such as Meta. I should know how to run ads. I should know कि what are the other strategies, अच्छी strategies जिससे मेरा content थोड़ा अच्छा viral हो सके. And that's all about me. Basically, I'm also from Jaipur and studying also from I am Indore. That's all. Thank ओके you ओके, guys. ग्रेट ग्रेट इमानी, इट्स गुड। मेरे Yeah. को भी पता लग गया कि आप लोगों ने कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, सो दैट आई गो ऑन दैट वे। ठीक है। Yeah. सुशांत। हेलो। या सुशांत, गो ऑन। हाँ जी सर, हाँ जी, वॉइस थोड़ा क्लियर बताइए आ रही अपने बारे में। हाँ हाँ, है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है सुशांत। आई एम सुशांत बिलोंगिंग टू साहिबगंज झारखंड। आई currently I study in the BA semester 2, and I ओके। am already Facebook ad expert, but I have not क्या बोलते हैं, मतलब मुझे ना सेल्स एड चलाना नहीं आता, तो मेनली जो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया वो सेल्स एड के लिए किया है, रियल एस्टेट, और देन एक दो और है मेरे, उसके लिए जस्ट मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। बाकी मुझे फेसबुक एड्स वगैरह चलाना आता है। अरे वाह यार सुशांत, मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा एंड आई हैव सीन देयर सम टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पर टेस्टिमोनियल थे। दैट्स ग्रेट। हाँ सर, ठीक है, वहाँ मैं। मतलब हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ वही, अभी क्या है कि अभी मेरे को लीड का ऑर्डर आया हुआ है, तो 150 लीड का ऑर्डर आया हुआ है, बट वही कि लीड अभी स्लो आ रहा है, तो एक और अभी कैंपेन में उनका पब्लिश किया हूँ। तो वही कि मैम है तो उनका लेवल अच्छा है, तो अच्छा खासा उनका फॉलोवर है, मिनिमम 30-40 हज़ार है उनका फॉलोवर। तो वही है कि आज नाइट तक उसका कंप्लीट करना है मेरे को, तो अभी देख रहे हैं अभी मात्र कितनी 55 आई हुई है, देख लेते हैं नाइट तक कितनी आती है। अरे वाह यार, हाँ, अभी ठीक है, इसीलिए मेरे ग्रेट। को मीटिंग मीटिंग ज्वाइन करने में लेट हो गया था सर, क्योंकि उनसे ही हाँ जी, हाँ बात हो जी। रही थी, वो बोल रही थी 100 मेरे को आज आप कंप्लीट कर देना, पेमेंट भी मैम ने कर दिया हुआ है। अरे वाह यार, तुम ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठा रहे हो मतलब। दैट्स हाँ गुड। सर, पैसा पैसा तो उठा रहा हूँ सर। अच्छा। Nice. अरे वाह। थोड़ा काम हमें भी पास ऑन कर देना। हाँ सर, अभी कल ठीक की है, बात करूँ तो कल 800 रुपया बेनिफिट किया हूँ। अरे वाह यार सर। पहले ठीक है, सर क्या था मतलब ना, ठीक है। अभी सोशल अभी मीडिया मतलब मार्केटिंग मतलब वर्क करता है ना, ऐसा नहीं है कि फेक है कि लोग फ्रीलांस कर रहे हैं तो नहीं कमा रहे हैं, सो इट मींस इट्स वर्किंग फॉर यू, राइट। अभी मतलब मेन क्या है ना सर मेरा, कि अभी उतना अच्छा से काम कर नहीं रहा, बीच में मेरा एग्जाम चला गया था। उसका जब एग्जाम नहीं था, आराम से मैं 30 के निकाल लेता, सिर्फ फेसबुक ऐड चला चला के। अरे वाह यार, गजब गजब। ठीक है, आई होप कि ये कोर्स करने के बाद वो 30K नहीं रहे, आप 1 लाख रुपए निकालो महीने का। जी। एंड आई जस्ट होप कि आप कर लोगे। हाँ जी। ठीक है। दीपांशु। हाँ जी, दीपांशु, आप भी बताइए थोड़ा अपने बारे में। हाँ जी, हाय सर। सो हाय, दिस साइड दीपांशु, दिस साइड। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी बेस्ड इन कानोता। राइट, तो अभी हम्म। रिसेंटली मैं एसईओ एग्जीक्यूटिव के एज ए जॉब रोल पे काम कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ आल्सो आई एम ऑडिटिंग अ वेबसाइट वर्किंग फॉर अ क्लाइंट। तो अभी तो आई एम इन द ऑफिस, तो आई कैन नॉट टॉक मच, बट या आई वांट टू लर्न दिस फेसबुक एड्स क्लासेस। आई वांट टू लर्न दिस फेसबुक एड्स कि मेरे को लिमिट एसईओ तक लिमिट नहीं रहना। मेरे को है ना कंप्लीट पूरा एड्स प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग, लाइक हमने बात भी करी थी, तो मेरे को पूरा मेन बेसिकली मेरे को पूरा उसी में ही एवॉल्व करना है खुद को, सिर्फ एसईओ तक लिमिटेड नहीं रहना। तो या दिस इज ऑल अबाउट मी राइट नाउ। ओके ओके। नेक्स्ट हूँ मेगा, आप बताइए। हेलो मेगा, कैन यू हियर मी? हेलो मेगा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी मेगा, आप बताइए। हेलो, हाय सर, गुड इवनिंग सर, सॉरी वो गुड लेट इवनिंग, ज्वाइन गुड हुआ इवनिंग। थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, कोई बस हम जान रहे हैं क्योंकि देखो अब यहाँ पे झारखंड से लोग हैं, जयपुर से है, अलग अलग जगह से, इंडिया के स्टेट से ना। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जो भी ये कोर्स ज्वाइन कर रहा है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, राइट। हाँ आप लोगों ने सर। इस कोर्स के लिए पे भी किया है, तो देयर मस्ट बी सम वैल्यू फ्रॉम माय साइड, राइट। और मैं तो ये सर मैंने तो बहुत बिल्कुल सारा वेट आपको। भी किया है। हाँ जी, हाँ जी इट्स अ मेगा, लॉन्ग। लेकिन आप हाँ। सबको बताइए। So hi guys, Megha this side. I'm a fashion designer basically and working in export house as a designer. और अभी हमारी इंडस्ट्री में ही लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पेजेस बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं।
सबको अपना अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए, सो दैट आई वांट टू इंक्लूड एडिशनल एबिलिटी इन माई फील्ड, कि मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ, एक्स्ट्रा एड ऑन कर पाऊँ, सिर्फ डिजाइनिंग तक ही लिमिट ना रखूँ उसमें, सो दैट हमारी इंडस्ट्री में ही आईटी फील्ड बहुत डेवलप हो रहा है, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और सबकी रिक्रूटमेंट है, सो दैट मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, बहुत वेट करने के बाद में ज्वाइन कर दी है। And ठीक है मेगा, थैंक यू। अच्छा लगा बात करके आपसे। हाँ बिल्कुल, आपने वेट किया है एंड आई होप ये वेट आपका वर्थ इट रहेगा। yes, ठीक है, ma'am, आई ट्राई टू hopefully. बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट माई अप्रोच, मतलब जो भी प्रैक्टिकली होता है मैं वही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आपको सुशांत क्लियर कर चुके हैं कि फ्रीलांसिंग करके झारखंड से भी कमाया जा रहा है। एंड मैंने सुशांत का हाँ, पेज देखा है, वो सिर्फ फेसबुक एड चलाता है, नथिंग मच। okay. हाँ जी, हाँ जी। नरेश जी, नरेश जी क्या आप म्यूट कर सकते हो प्लीज? आवाज आ रहा है आपकी तरफ से। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो किस किस का हो गया? हु इज लेफ्ट? ध्रुव, कुछ अपने बारे में बताइए थोड़ा। So, hi everyone, and good evening, sir. How are you? I गुड hope इवनिंग। you good. Though we had a word together, so I am from Noida, basically native from Alwar, Rajasthan only. So we have our company into real estate and into HR also. So I, being a second generation into the business, so my only aim to joining this marketing course was to uplift the sales that we are already driving, also to guide our team also to make our campaigns look a little bit much better, though we have a good organic leads coming up from YouTube as well. Sir, as of now that channel is also being monetized as of now, Landmark 101. So yes, ओके ओके, these two, ग्रेट। one company is into HR, so we deal into HR also, sir. हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो अपने पेज का। तो उससे क्या होगा ना कि हम भी आपके पेज को सब्सक्राइब करेंगे यार। व्हेन वी सपोर्ट ईच अदर देन हाउ, लाइक दैट्स हाउ वी ग्रो, राइट? तो ठीक है, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, श्वेताली आप बताइए अपने बारे में। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हेलो, आवाज आ रही है हाँ जी सर? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। सर एक्चुअली आई एम डूइंग अ जॉब इन रियल एस्टेट कंपनी। तो ओके। सर ने बोला, मेरे बॉस ने बोला मुझे कि अभी अपना जो भी ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अभी बिल्कुल हम लोग रन नहीं कर रहे हैं। तो सर ने बोला क्यों ना आप इसे सीखो और आप ही इसे आगे प्रोसेस में लो। तो इसीलिए मैं ये कोर्स सीख रही हूँ सर। ठीक है बिल्कुल। अ, यहाँ पर है आक्रोश। आक्रोश अपने बारे में बताइए कुछ। हेलो, गुड इवनिंग हेलो। एवरीवन। आक्रोश गुड दिस इवनिंग। साइड। सर ये कोर्स मैंने पहले भी आपसे मतलब कि किया था, लेकिन क्लास नहीं ली थी, लेकिन पूछा था सिर्फ। तो फिर उसके बाद अच्छा। अब जैसे आपने ये सोशल मीडिया वाला निकाला, तो फिर मुझे लगा कि ये तो मुझे सीख लेना चाहिए, क्योंकि पूरा डिजिटल में एसईओ वगैरह ये तो मैं नहीं सीख सकती थी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो अभी ये सीखने के लिए फिर मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो आक्रोश आप कुछ करते हो ऑलरेडी, जॉब या बिजनेस? हाँ सर, मेरा खुद का बिजनेस है, तो उसके अंदर मैं सोच रही थी मैं किसी और को पैसे ना दे के मैं खुद ही क्यों ना वो चीज करूँ। अरे वाह, वेरी गुड। यस। चलो ठीक है, फिर तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लेट्स गो वन बाय वन। ठीक है चलो, इसमें से कुछ को मैं जानता हूँ। सम फ्रॉम अ रियल एस्टेट फर्म फ्रॉम जयपुर। तो कुछ को मैं जानता हूँ उन फर्म में से ऑलरेडी। ठीक है गाइस, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सब मोटिव एक ही है, सबको इन डेप्थ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। और ये कोर्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ये कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है, ये पूरा का पूरा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो मेरे को नहीं पता यहाँ सबके पर्पस क्या क्या है। हो सकता है किसी का पर्पस जॉब हो, किसी का पर्पस फ्रीलांस करना हो, किसी का पर्पस डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना हो, किसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाना हो। लाइक ध्रुव सेड ही इज रनिंग प्रोजेक्ट इन गुड़गांव और नोएडा, राइट? वहाँ पे तो लीड भी बहुत महंगा होता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो उनको लीड जनरेशन करना है बेसिकली रियल एस्टेट के लिए। और अलग अलग लोग हैं जिनको रियल एस्टेट के बारे में जानना है। यहाँ पर मेगा को जानना है कि किस तरीके से अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो उन्हीं सबको मैं कैटर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई विल बी नॉट जस्ट गोइंग फॉर फेसबुक एड्स। मैं आपको एक बेसिक से बेसिक चीज से लेकर एडवांस से एडवांस तक सिखाऊंगा इस कोर्स में, क्योंकि 21 दिन है अपने पास। तो अच्छा खासा टाइम है, ऐसा नहीं है कि एक दिन की जर्नी है। तो एक ग्राफिक प्रोसेस से लेकर एक एआई को यूज करने से लेकर
किस तरीके से आप एक पेड कैंपेन को रन कर सकते हो, चाहे आपका पर्पज जो रिटेल में सेल्स का हो। जैसे सुशांत को जानना है कि सर सेल्स कैसे होगा रिटेल में, क्लोथिंग ब्रांड है या कोई भी रिटेल ब्रांड है, तो राइट, सबका अपना अपना पर्पज है। जैसे मैं खुद अपने जब एड चलाता हूँ तो मैं रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेटअप करता हूँ, तो वो सब अपन इन डेप्थ जाएंगे बिल्कुल इस कोर्स में। तो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स, एंड आई होप आप लोगों को ये कोर्स पसंद आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पूरे अलग अलग जगह से लोग हैं यहाँ पर, नोएडा से है, झारखंड से है, दिल्ली से है, जयपुर से है, आसपास के कुछ गाँव से भी है। तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट कि अलग अलग जगह से लोग आए हैं। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। मतलब इस कोर्स में क्या रहेगा, किस तरीके से चीजें रहेगी, तो अपने वो एक बार डिस्कस करते हैं सारा का सारा, एंड देन विल प्रोसीड, राइट। ठीक है, हाँ जी। तो ये 21 डेज का जो सोशल मीडिया का कोर्स है, आई वॉन्ट कीप इट इन थ्योरी फॉर्म, मतलब बिल्कुल भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं रहेगा। जहाँ चीजों की रिक्वायर्ड है थ्योरी की, वहाँ समझना भी है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर देते हैं ना, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं टूल्स की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, टूल्स है, राइट। तो मोस्टली लोग डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स की तरफ जंप कर जाते हैं, और टूल्स की तरफ जंप करना सही नहीं है कभी भी, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग के कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो ना, मेरे को नहीं लगता कि आप मार्केटिंग कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले ये सब चीजें करी हुई है, ट्राई एड चलाए हुए हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी हुई है, राइट। लेकिन अब हम सक्सेसफुल कैंपेन नहीं चला पाते हैं या सक्सेसफुली डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाते हैं। दैट्स द ओनली वन रीजन, क्योंकि अपन मार्केटिंग को समझते ही नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको वो चीज भी समझाऊं, एट द सेम टाइम में बैलेंस करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी इसमें डिलीवर करी जाए। ठीक है, तो ये कोर्स है, इस कोर्स का मॉड्यूल तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या है। तो दिस कोर्स इज, इसमें आपका मेटा एड्स है, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाऊंगा उस चीज को। लीड जनरेशन कैसे करना है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। रीमार्केटिंग कैंपेन अगर आपको चलाने हैं तो कैसे चला सकते हो। अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएशन करना है तो किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइन बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को करते हो सोशल मीडिया पे तो उसके लिए आपको ग्राफिक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांड लॉन्च एंड ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इट इज जस्ट नॉट लाइक कि सबको फ्रीलांस या जो भी करना है। कुछ लोग हैं जो ई कॉमर्स के ब्रांड डालना चाहते हैं, या उनका खुद का अपना पर्पज है कि हम ब्रांड लॉन्च कर पाए, राइट। तो उस ब्रांड को कैसे सेटअप करना है और कैसे लॉन्च करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनको कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे, राइट, वो सब भी रहेगा यहाँ से। एक मिनट ना भाई। ठीक है, वीडियो एडिटिंग है आपके लिए इस कोर्स में, कि किस तरीके से आप एक वीडियो को एडिट कर सकते हो अच्छे तरीके से। आजकल तो एआई टूल भी बहुत सारे हैं एडिट करने के लिए, वो चाहे पेड हो या फ्री हो। ठीक है, एआई फॉर सोशल मीडिया है। जैसे अब मैं आप बात करूँ आपसे कि आप फेसबुक एड बना रहे हो, राइट। थोड़े दिनों में मेटा ने ही खुद ने अपना एक जनरेटिव एआई लॉन्च किया है। अभी इंडिया की पब्लिक के लिए नहीं आया है, लेकिन आने वाला है बड़ा जल्दी। तो आपको जब कॉपी एड कॉपी बनाते हो तो उसमें जो भी टेक्स्ट डिजाइन करना है वो वहीं से मिल जाएगा। तो एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हो। और लास्ट में इंटरव्यू ट्रेनिंग, क्योंकि अगर किसी को जॉब करनी है तो उनको भी तो इंटरव्यू तो निकालना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें उनसे पूछी जा सकती है और किस तरीके से उसको क्लियर किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मॉड्यूल विच इज ग्राफिक। ग्राफिक क्यों पहला मॉड्यूल है अपना, क्योंकि कंटेंट ही अपने को आना चाहिए बनाना। अगर कंटेंट ही बनाना नहीं आया तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। जब अपन सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप इंटरनेट पे क्या देखते हो, रील्स देखते हो, आप किसी का ग्राफिक देखते हो, आप कोई पोस्ट देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, राइट। इन वॉट एवर फॉर्म, चाहे आप यूट्यूब पे देखो या किसी भी फॉर्म में देखो, तो आप बेसिकली कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हो, राइट। एंड व्हेन यू कंज्यूम कंटेंट इट बिकम्स अ वर्क ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो कंटेंट तो पहली चीज है जो आपको आनी चाहिए, चाहे वो बनाना हो, कंटेंट को डिजाइन करना हो, या कंटेंट की राइटिंग करना हो, वो चीज आपको पहले आनी चाहिए। तो आई पिक दिस मॉड्यूल। और देखो अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है लोगों की, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली तो मैं सिर्फ कैनवा सीखा था, और कैनवा के थ्रू आई स्टार्टेड सेलिंग माय लोगोज, और लोगों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट बना के सेल कर देता था, या फिर वेबसाइट के लिए बनाता था। जैसे कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट बनाने में बैनर लगेंगे, राइट। तो जब बैनर वेबसाइट के लिए बनाए जाते हैं तो मैं वो बैनर बना के उनको सेल कर देता था, 800 रुपये, 500 रुपये चार्ज ले लेता था। घनश्याम जी आप, मैं म्यूट कर देता हूँ, आवाज आ रही है थोड़ी पीछे से। ठीक है, तो वो कर देता था तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता था। और ऐसा लगता था कि यार बैनर बनाने के पैसे मिल रहे हैं, आवाज आ दैट्स रही टू है किसी इजी की, इसको प्रोसेस। अनम्यूट करो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती थी। तो अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड ग्राफिक। अब देखो इस कोर्स को करने से है ना, मतलब इस कोर्स की कैपेबिलिटी बहुत सारी है। अगर आप लोग सोचो कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या आप कर सकते हो, तो ऑलरेडी एज डिस्कस्ड, राइट, अपने कितनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो इस कोर्स की कैपेबिलिटी बहुत है।
ईजी है क्योंकि कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने जाते हो ना, तो वहां पर आपको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए पहले थोड़ी कोडिंग आना चाहिए और टेक्निकल समझ होनी चाहिए। जब आप एसईओ के लिए भी जाते हो तो एसईओ इवेंचुअली वेबसाइट का ही पार्ट होता है, मतलब वेबसाइट को रैंक कराना किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे, तो वो एसईओ होता है। तो वहां पर भी अपन इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में उलझ जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली चीज, आप लोग डेली लाइफ में सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, आप किसी का कमेंट करो, बात करो, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म तो आप यूज करते हो इन एनी हाउ, राइट। कोई सी फॉर्म है, व्हाट्सअप तो सभी चलाते हैं, कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। तो वो भी एक फॉर्म है उस चीज में, राइट। तो अपने इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया वर्ल्ड में नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर केटर्ड बाई सोशल मीडिया। जब आपके 10,000 या 5,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको सिर्फ उनका कंटेंट पोस्ट करने के लिए भी पैसे देती है, राइट। तो कुछ ना करके भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दैट्स अ बिजनेस, राइट। लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं आजकल। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रियल एस्टेट के हैं, वो बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में लीड चाहिए, राइट। लोग रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, वो सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेज पे फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहे हैं और वहां से भी अर्न कर रहे हैं। दैट्स नीड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, बट दैट्स अगेन बिजनेस, राइट। तो यू नेवर नो सोशल मीडिया कब किसकी जिंदगी कैसे चेंज कर देगा, एंड इट्स इम्पैक्टफुल थिंग, राइट। इफ आई से कि मेरे को, जैसे मैं अपने खुद के पेज पे डिजिटली सिंपली के पे डालता हूँ सोशल मीडिया के थिंग्स, एवरी डे आई गोट 4 to 5 इंक्वायरीज फ्रॉम क्लाइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स है, मैं क्लाइंट क्लोज भी करता हूँ। सो सिटिंग हियर इन जयपुर राजस्थान, आई क्लोज क्लाइंट फ्रॉम जोहान्सबर्ग, है ना। आई क्लोज क्लाइंट फ्रॉम दिस अपना गुड़गांव, बॉम्बे, डिफरेंट डिफरेंट, चेन्नई, बेंगलोर, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्लाइंट मिल रहे हैं। एंड थ्रू ओनली दिस थिंग, सोशल मीडिया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि मैं वहां पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग क्लाइंट्स, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सोशल मीडिया पे कोई भरोसा नहीं है कब किसका बिजनेस कैसे चल पड़ेगा, यू नेवर नो। इट जस्ट रिक्वायर वन थिंग विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड सम टेक्निक्स, राइट। तो वो चीज है। दूसरा, करियर तो यही सही, आप कुछ भी फेसबुक एड भी सीख लोगे तो उसके बाद भी इजीली जॉब मिल जाती है। आजकल हर किसी ब्रांड को, हर किसी कंपनी को एक डिजिटल मार्केटर की रिक्वायर्ड है और कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायर है, तो वो तो जॉब मिल ही जाएगा आपको। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यू नेवर नो, अगर आप एफर्ट्स डालते जाते हो तो स्काई इज द लिमिट, राइट। जैसे रियल एस्टेट के लिए भी आप लोगों का बड़ा एक कंसर्न रहता है कि किस तरीके से लीड आएगी, लीड आएगी, लीड आएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है रियल एस्टेट में भी, जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से लीड आ रहे हैं, दे आर नॉट इवन आर डूइंग पेड मार्केटिंग। उनको कोई फेसबुक एड चलाना ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, दे हैव देयर ऑडियंस, उन्होंने 50,000 30,000 फॉलोअर्स कर रखे हैं और उससे उनको लीड आ रही है। एंड दैट्स ट्रू बिकॉज दैट्स हाउ आई गोट लीड्स, और दैट्स ट्रू बिकॉज दैट्स हाउ माई क्लाइंट गोट लीड्स। हाँ, पेड भी चलाता हूँ मैं, तो उससे भी लीड आती है। तो बिजनेस आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इजी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और आपको इन एनी हाउ फॉर्म किसी भी तरीके से ग्रो करना हो तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ टू वर्क ऑन। तो आई होप मैं इस कोर्स में आपके लिए वो चीजें कैटर कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे करना है, अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ग्राफिक डिजाइन पहला सब्जेक्ट अपना जो अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो आई बिलीव आपने एक टूल का नाम सुना होगा विच इज कॉल्ड कैनवा। सुना है आपने कैनवा का नाम? यस यस सुना। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव सेशन होता है ना, उतना मुझे भी आता है पढ़ाने में मजा। वरना ऐसा लगता है कि मैं ही मैं बोले जा रहा हूँ, सामने कौन बैठा है, क्योंकि यू गाइस लाइक योर कैमरा इज टर्न्ड ऑफ, एवरीबॉडीज कैमरा इज टर्न्ड ऑफ, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को इंटरेक्शन करने में मजा आता है, कि दैट्स हाउ वी ग्रो, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कैनवा, जिसके थ्रू आप बिल्कुल आसानी से कोई भी ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो। कैनवा दोनों तरीके से वर्क करता है, एक पेड टूल भी आता है, ये फ्री टूल भी है, राइट। दोनों पे वर्क करता है, पेड भी है, फ्री भी है। फ्री में आप जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेड में आप जाओगे तो थोड़ी प्रोसेस इजी हो जाती है, चीजों की डिजाइन बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपको चीजें मिल जाती है बनी बनाई, राइट। तो एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कैनवा का डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये कैनवा आपका टूल है, ये एप्लीकेशन भी है, इसको आप चाहो तो इंस्टॉल कर लो, और चाहो तो आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो। तो आई एम रनिंग इट ऑन ब्राउजर राइट नाउ। ठीक है, तो आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे मैंने बहुत अलग अलग डिजाइन बना रखी है, कोई यूट्यूब थंबनेल बना हुआ है, कोई रील्स का बनाया हुआ है, कोई कैसा बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। अलग अलग तरीके के, मैंने तो रील्स भी बनाई हुई है इस पे, एड कॉपीज भी बनाई हुई है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें आसानी से इस पे हो जाती है और आप लोग भी कर पाओगे। तो दिस इज कैनवा। ये कैनवा है आपका एक टूल, इस पे अलग अलग चीजें आप बना सकते हो, चाहे आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहो, प्रेजेंटेशन बनाना चाहो, आप कोई वीडियो को बेसिक फॉर्म में एडिट करना चाहो, कोई कार्ड्स वगैरह, बिजनेस कार्ड होते हैं ना, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, है ना, आपको कुछ टी शर्ट वगैरह की प्रिंटिंग बनानी है। आप लोगों ने मार्केट में कंसेप्ट भी सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। तो उसके लिए भी आप मोकअप वगैरह बना सकते हो यहाँ से।
तो ये सब चीजें आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें अवेलेबल है कैनवा पे। तो दिस इज कैनवा, एंड इस पे अपने को जो बेसिक चीज स्टार्ट करनी है, सबसे पहले इसको डैशबोर्ड समझना है। इसके डैशबोर्ड को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, पहले से ही डिजाइन का लोड नहीं है अपने को, पहले से डिजाइन बनी बनाई मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो या फेसबुक पोस्ट बना रहे हो, या प्लेटफॉर्म तो लिंक्डइन भी है, सोशल मीडिया, पिंटरेस्ट भी है, इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप पोस्ट बना रहे हो तो पहला कंसर्न पता है क्या होता है, साइज का। अगर आप एड रन कर रहे हो फेसबुक पे और आपका जो साइज है अगर वही गलत है फेसबुक पे एड रन करने का, तो आपका तो फोटो भी क्रॉप हो सकता है, जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है वो भी क्रॉप हो सकती है, लोगो भी क्रॉप हो सकता है। तो आपको दिमाग में एक कंसर्न घूमता रहेगा कि यार साइज क्या रहेगा अलग अलग फोटोज का, डिजाइन का, राइट। तो उनका साइज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केनवा वो चीज इजी कर देता है। सो यू जस्ट टाइप योर इंस्टाग्राम, राइट, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का साइज आ जाएगा आपके सामने, एक पोर्ट्रेट में एक स्क्वायर में, देखो। तो यू जस्ट पुट योर यूट्यूब, ठीक है, आप यहाँ पे लिखो यूट्यूब, और आपको यूट्यूब का भी साइज मिल जाएगा, राइट, कि यहाँ पर यूट्यूब का लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, यूट्यूब के लिए क्या चाहिए, थंबनेल चाहिए तो आप थंबनेल लिखो यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे थंबनेल भी लोगे तो यूट्यूब का थंबनेल भी आपको मिल जाएगा, स्नैपचैट का भी मिल जाएगा। तो आपको वो टेंशन नहीं करनी कि यार इसका साइज क्या रहेगा, राइट। तो दैट्स हाउ यू कैन ग्रो हियर ऑन कैनवा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अपन थोड़ा समझने की और भी कोशिश करते हैं कैनवा के बारे में, ठीक है। तो इस पे एक चीज होती है कैनवा पे, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, पहले से ही प्री मेड टेम्पलेट्स है जो आपकी चीजों को आसान करते हैं, राइट। प्री मेड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो आपके जैसे मान लो कोई भी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी एक बार के लिए, इंस्टाग्राम, सपोज करो आई एम राइटिंग इन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैं एक बार के लिए स्क्वायर पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे बेसिक टेम्पलेट्स, देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें निकल के आ गई। तो ये पहले से ही प्री मेड टेम्पलेट्स है जो यहाँ पे बने हुए हैं। मैं एक ब्लैंक फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करना है और ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ब्लैंक फाइल ओपन हो गई तो आप यहाँ पे राइट साइड पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं आए हैं। तो इनमें अपने को बस चीजें चेंज करनी है। तो सपोज करो आपको कोई डिजाइन बनानी है क्लोथिंग ब्रांड की, है ना, तो आप यहाँ पे लिखो चलो मैं क्लोथिंग ही लिख देता हूँ सीधा, राइट। हाँ जी, तो मैंने टाइप किया क्लोथिंग, सी ईयर। आपको यहाँ पर पहले से ही क्लोथिंग के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न मिल गए हैं, बने बनाए डिजाइन, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे सपोज करो ये वाला पैटर्न है और मैंने इस पे क्लिक किया, तो मेरे को क्या करना है यहाँ से, या तो ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। हमेशा याद रखना कोई भी आप टूल चलाओ ना उसमें कंट्रोल जेड होता है बैक जाने के लिए, तो मैं एक बार कंट्रोल जेड क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये चीज आ जाएगी वापस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिजाइन जो बनी हुई है इसका आपको टेक्स्ट चेंज करना है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से टाइप किया और यहाँ पे ये आ गया। पेशन को आपको यहाँ पे चेंज करना है तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डिजाइन लिख देता हूँ एक बार के लिए, देखो यहाँ पे। तो ये पहले से प्री मेड टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट से आप करके आप इस आसानी से डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो एक तो ये तरीका होता है यहाँ पर आकर कि आप आराम से बस जिस भी टूल पे आपको अपलोड करना है, सपोज करो आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, राइट। तो इंस्टाग्राम का लिखा और उसका एक पोस्ट बनाया और इस तरीके से आप कर सकते हो एक डिजाइन बना के। अच्छा हाँ, इस सर्विस को आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो। जैसे आपको लीड जनरेशन आता है तो यू कैन डिजाइन फॉर पीपल, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिनको डिजाइन नहीं आता है। एंड मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे ना, तो ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड थिंग्स। मतलब सबसे ज्यादा जॉब जो है ना वो वीडियो एडिटर की है फिलहाल, क्योंकि मार्केट में बहुत रिक्वायर्ड है। हर और आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो फिलहाल के टाइम पे इनकी बहुत ज्यादा जॉब रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आपको टेम्पलेट मिलेंगे। आप कोई भी चीज लिखो, जैसे आपको रियल एस्टेट का बनाना है तो जस्ट पुट रियल एस्टेट हियर, ठीक है ना। आप यहाँ पे रियल एस्टेट का लिखोगे, आपको यहाँ पे देखो रियल एस्टेट के टेम्पलेट मिल गए अलग अलग, राइट। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कलर्स, आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। आप इस साइड पे आके यहाँ पे कुछ भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड बनाना है, जस्ट पुट हियर एजुकेशन, राइट। तो यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे आपको, राइट। तो बहुत सारे कंटेंट है यार जो आपको फ्री में यहाँ से मिलेगा, राइट। आप बस यहाँ पे क्लिक करो एंड यूल गेट थिंग्स, राइट। ऑनलाइन कोर्स है, इसकी जगह आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पे लिख दो न्यू बेचेज अवेलेबल, राइट। एक बार के लिए ना क्लिक कर दिया, सॉरी, यहाँ पे लिख दो न्यू बेचेज अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस इनको एडिट करो और अपना जो भी आपका लोगो है तो लोगो लगा दो वगैरह, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। तो कैनवा पे आपको इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, जहां से आपके लिए ये चीज थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है।
अब सोचो कोई ऐसा काम आ गया अपने पास जो एक डिजाइन ऐसी आ गई है, किसी ने आपसे मांग ली। सपोज करो आप ध्रुव, आप बता रहे थे कि आप वेबसाइट पे भी काम करते हो, राइट? जब आप वेबसाइट पे काम करते हो तो वहां तो बैनर की भी जरूरत पड़ती है। हर वेबसाइट का बैनर तो एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी ने आपसे मांग लिया कि मेरे को इस साइज में बैनर चाहिए, तो फिर कैसे बनाओगे? क्योंकि कैनवा पे तो वो चीज है ही नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज अवेलेबल है जिसको अपन बोलते हैं कस्टम साइज। क्या अवेलेबल है? कस्टम साइज। तो अपन यहाँ पर आएंगे कैनवा पे, और यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा है क्रिएट डिजाइन, राइट? तो क्रिएट डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी जिसको बोलेंगे अपन कस्टम साइज। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम साइज, राइट? कस्टम साइज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जो भी आपका जिस भी ग्राफिक को आपको बनाना है साइज, राइट, उसका यहाँ पे डाल दो। तो मान लो आपको किसी के लिए, जैसे आपको मान लो कहीं पे बैनर प्रिंट करा के लगाना है, राइट, तो उसके लिए भी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से डिजिटल प्लस प्रिंटिंग वाला दोनों लगा सकते हो। मैंने तो बहुत सारे क्लाइंट्स के प्रिंटिंग के बैनर बना के दिए हैं यहाँ से। तो आप बिल्कुल प्रिंटिंग वाला ही बना सकते हो, और डिजिटल तो अपन बात कर ही रहे हैं, उसको भी बना सकते हैं। तो एक बार के लिए चलो सोचो कोई डिजाइन है जिसका साइज है कि 1920 इंटू 720, ठीक है। पीछे पिक्सल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, इंचेस में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। पिक्सल डिजिटल फॉर्म के लिए बेस्ट होता है। 1920 720 मैंने लिखा। जनरली एक वेबसाइट के बैनर का साइज यही होता है, एक स्टैंडर्ड साइज यही है। बाकी तो फिर डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेबसाइट बनाई है। अब देखो यहाँ पर ये साइज आपके सामने बन के आ गई है, राइट? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप यहाँ से कस्टम साइज भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखो, इसी डिजाइन के लिए भी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो वॉट एवर डिजाइन यू गोना सेलेक्ट ना, आपको टेम्पलेट तो उसके लिए मिलेंगे। बाकी आप खुद से भी बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी कस्टम साइज हो गई। कस्टम साइज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी डिजाइन बनानी है जो स्पेसिफिक आप कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बना रहे हो, या उसने वेबसाइट के लिए मांग लिया है आपसे, तो फिर तो वहां पर कस्टम साइज तो आपको बनाना आना चाहिए। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम साइज ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है जिससे आप कर सकते हो काम कैनवा पे। आ जाते हैं इस पे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात हो गई ना, अपन सबसे पहले डिजाइन में कूद पड़े, मतलब अपने को सबसे पहले कि डिजाइन बना लेंगे, राइट? लेकिन डिजाइन बनाने से पहले वो डिजाइन क्यों बना रहे हैं पता है? एक डिजाइन है ना, एक टूल से अच्छा नहीं बनता है। डिजाइन अच्छा लगता है उसके एस्थेटिक से। जब तक एक डिजाइन के एस्थेटिक नहीं होते, वो अच्छा कैसे लगेगा? तो उस डिजाइन के एस्थेटिक को बनाने के लिए देयर इज अ फंडा इन मार्केट विच इज कॉल्ड कलर बोर्ड, और मूड बोर्ड, या फिर कलर थ्योरी। लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई कलर इमोशन गाइड बोलता है, कोई कलर थ्योरी बोलता है, कोई मूड बोर्ड बोलता है। डिजिटल टर्म में जो शब्द यूज किया जाता है वो मूड बोर्ड है। मूड बोर्ड इज लाइक इट गिव्स अ एसेंस टू योर डिजाइन। तो अगर आपको मूड बोर्ड समझ में आ जाता है, तो फिर आप आराम से एक डिजाइन बना सकते हो। तो सोचो, एक जैसे मान लो कोई भी क्लाइंट है आपको मिला, राइट? तो कोई भी क्लाइंट जब आपको पहले मिलता है, या आप किसी भी ब्रांड का काम कर रहे हो, राइट, या आप खुद की ब्रांड बना रहे हो, तो सबसे पहले उस ब्रांड के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? एक ब्रांड का ऑब्जेक्टिव, राइट? उस ब्रांड का कोई तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तो सपोज करो कोई ब्रांड है जिसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो उसका काम कैसे करोगे आप? आपको पता ही नहीं इस ब्रांड के लिए चाहिए क्या, इस ब्रांड को करना क्या, आपको पता ही नहीं है। तो हर ब्रांड का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ब्रांड काम नहीं करती है, राइट? कभी कभी कुछ क्लाइंट हमारे पास जैसे मैं बोलूँ आपको, अभी कोई मूवी रिलीज हुई, राइट, किंग कॉन्ग वर्सेज स्कल, राइट? अब वो मूवी रिलीज हुई। मूवी रिलीज का कभी भी जब आप फेसबुक एड दिखोगे, तो उनका पर्पस ये नहीं है कि आप यहाँ से क्लिक करके कर लो। वो बुक माई शो पे ले जाएंगे आपको, या जो भी पेटीएम इनसाइडर या जो भी प्लेटफॉर्म का, वहीं पे ले जाएंगे, राइट? वो आपको एड दिखा रहे हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है? अवेयरनेस का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से अवेयर हो, राइट? जब आप यूट्यूब पे भी देखते हो कोई मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, तो स्पॉन्सर्ड एड आता है। तो क्यों दिखाते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से अवेयर हुए। तो हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अवेयरनेस के लिए चुना है। वहीं पे मैं बात करूं, आप रियल एस्टेट के लिए चला दो। 50 लाख की चीज है, और 50 लाख की चीज को कोई ऑनलाइन ऐसे एक क्लिक पे खरीद लेगा क्या? या 1 करोड़ रुपए की चीज है, कोई एक क्लिक पे खरीद लेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। पहले आप उससे बात करोगे, वो प्रॉपर्टी देखने आएगा, 10 जगह अपने घर पे पूछेगा, फिर रिश्तेदारों से पूछेंगे, फिर बैंक अकाउंट वालों से पूछेंगे कि भाई लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी तैयारी कर रखी होगी, तब जाके एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन ही आकर पहले दिन ही आपसे खरीद लिया है, राइट? इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हर ब्रांड का एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। और वो अगर आपको मार्केट में ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि अपन सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। सोशल मीडिया आपको स्टेब्लिश करता है, राइट? तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कैसे करते हैं जब डिजाइन की बात करें? तो भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को आप डिजाइन पे डिफाइन तो करोगे ना। तो डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करने के लिए काम आती है आपकी कलर थ्योरी और कलर इमोशन गाइड। तो उसी से तो डिफाइन होता है, अदरवाइज डिफाइन कैसे होगा कि क्या कलर थ्योरी है, क्या मतलब किस तरीके से सोचे? तो से अब इफ आई से नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का कलर क्या है, लोगो का कलर क्या है?
राइट, रेड। इट्स रेड रेड, रेड रेड कलर, रेड है। तो रेड कलर क्यों है? नेटफ्लिक्स का येलो भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था, ऐसा येलो क्यों है? वायलेंस वाला ज्यादा कंटेंट है। वायलेंस वाला कंटेंट है? ये किसने नहीं, बोला वायलेंस? उनका मार्केटिंग स्टार्टिंग से उन्होंने लोगो रेड रखा है। सर रेड जो है ना वो थोड़ा हाईलाइट लगता है देखने में, इसलिए उन लोग ने रेड रखा हुआ है। अच्छा, नहीं हाँ। यार, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। भी आई कैचिंग बिकॉज ज्यादा होगा, थोड़ा सा आई देखने में। कैचिंग ज्यादा होगा? हाँ नहीं, बल्कि रेड तो आई कैचिंग होता ही नहीं है, रेड इज लाइक डेंजरस। नहीं, ब्लैक रेड है ना, लाइक ब्लैक रेड है ना, ब्लैक के पीछे हम्म, रेड, इस वजह से। हाँ, ब्लैक रेड है, बिल्कुल है। तो इसका इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने बोला वायलेंस ज्यादा है। अच्छा, आपके पॉइंट को सम अप करके मैं समझाता हूँ। तो जैसे किसी ने बोला वायलेंस ज्यादा है, ये क्या है? नेटफ्लिक्स पे कंटेंट कौन देखता है? यंगस्टर ज्यादा नेटफ्लिक्स पे देखते हैं वो। यंगस्टर ज्यादा देखते हैं, एब्सोल्युटली यंगस्टर ज्यादा देखते हैं। तो व्हेन आई वाज बोर्न इन 2015 और 14, तब नेटफ्लिक्स यूज हो गया था। और मैं सच बता रहा हूँ, तब कोटा साइड पे या मेरे टाउन साइड पे या जयपुर साइड पे लोग नेटफ्लिक्स को उतना यूज नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट इट वाज लॉन्च फॉर आईटी सिटीज, राइट। और उसका सब्सक्रिप्शन होता था 499 रुपए मंथ का, अभी भी कम नहीं है, राइट। 499 का मंथ का होता है उसका सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अगर नेटफ्लिक्स का उन्होंने 499 रुपए सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है और इट्स फॉर पर्टिकुलर आईटी सिटीज, तो उनको पता है वहां पर यूथ रहती है। यूथ मीन्स बोल्डनेस, राइट। तो उसका कंटेंट भी बोल्ड है। तो दैट्स व्हाई दे कम अप विद द आइडिया ऑफ रेड। अब रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? बोल्डनेस को। रेड रिप्रेजेंट करता है एक्साइटमेंट को। रेड रिप्रेजेंट करता है यूथ को। रेड रिप्रेजेंट करता है डेंजरस चीज को, राइट। तो ये सबका मिला के वो कलर का एक पर्पज है, उस कलर के पर्पज होने से उन्होंने रेड रखा है। तो व्हेन आई से मैकडी, तो मैकडी का आपके दिमाग में आ जाएगा येलो कलर, राइट। एंड व्हेन आई से अदर थिंग्स, तो आपको समझ में आएगा कि उनके जो कलर डिजाइन हुए ना, वो ऐसे नहीं होते। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि वो चेंज कर रहे हैं, हर जगह सेम चीज फॉलो होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स अपना लोगों का कलर आज, हाँ ठीक है, आज ब्लैक में निकाल दो, ब्लू में निकाल दो। मैंने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे पेजेस देखे हैं जो कभी किस कलर में पोस्ट डाल रहे हैं, कभी किस कलर में पोस्ट डाल रहे हैं, कभी किस कलर में पोस्ट डालते हैं। होता है ना ऐसा? आपने भी देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो दिस यस। डजंट वर्क लाइक दैट। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है हर चीज का। तो अगर कोई भी चीज आपको समझाई जा रही है वहां पर, तो इट मीन्स इट इज अ पैटर्न, और वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो लेट मी ओपन दिस, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा ही है, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से ना एक कलर इमोशन गाइड चलती है। तो जब मैंने बोला रेड, तो रेड रिप्रेजेंट्स एक्साइटमेंट, पैशन, स्ट्रेंथ, एनर्जी, बोल्डनेस। तो बेसिकली इसीलिए लिया है उन्होंने रेड। अब मैं आपको बोलूं, चलो गर्मियों के दिन है, अभी कोल्ड ड्रिंक तो अपन सभी पीते हैं। अब आपने फेंटा का एड देखा होगा कभी? फेंटा आते ना, एक ऑरेंज कलर की पीने की, हम्म। राइट। अब जब आप इंटरनेट पे या टीवी पे, फॉर दैट मैटर टीवी की अपन बात करते हैं, आप टीवी पे फेंटा का जब एड देखते हो, तो फेंटा के एड में क्या लगता है आपको? कभी वो वरुण धवन, आलिया भट्ट आ रहे हैं, कभी वो फेंटा की नदियां बह रही है ना, कभी कोई फेड पॉपअप होके आ रहा है, कभी कोई कार्टून आ रहा है उसमें। इट इज ऑलवेज चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंस एंड फन, मतलब फनी होता है नहीं होता है? यस इट इज। यस 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 राइट। कभी ऐसा हुआ है क्या कि फेंटा के एड में वो ट्रेन से कूद रहा है, किसी को मारदाड़ कर रहा है, कोई भी जो उन्होंने एक्टर लिया उसमें, या हुएवर दे हायर सेलिब्रिटी, कभी ऐसा होता है? नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो फेंटा में? मतलब वो भी तो ऐसे प्रमोट कर सकते हैं ना। वाई दिस माउंटेन ड्यू वाला प्रमोट कर रहा है कि डर के आगे जीते। अपना पेप्सी वाला या जो भी है वो प्रमोट करते हैं तूफानी जिंदगी, या वोट एवर देयर लोगो इज, और वोट एवर देयर टैगलाइन इज। तो वो फेंटा वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? तो थोड़ा ऑडियंस का डिफरेंस आ रहा है। है ना, क्योंकि उनकी ब्रांड का ऑब्जेक्टिव शुरू से वही है। लुक, वी आर रीडिंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग करंटली सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिंपल सा रूल ये है ना, कि स्टेब्लिश करना है एक ब्रांड को, या एक काम को, या एक ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, या किसी पर्सन को। तो जब अपन वो चीजें सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें सोची जाएगी। अगर आप नेटफ्लिक्स हो और आप लोगों को एड दिखा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होगा आज ब्लैक कलर में, कल रेड कलर में, परसों येलो कलर में, उसके बाद ग्रीन कलर में। ऐसा होगा तो ब्रांड का स्टेब्लिशमेंट कभी होगा ही नहीं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, मतलब मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रांड बनाते हो तो एक दिन के लिए थोड़ी बनाते हो, राइट। व्हेन यू क्रिएट अ ब्रांड, यू क्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म। तो जब आप अपना फेसबुक एड भी चला रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, तो इवेंचुअली लोग आपके ब्रांड से ही तो क्रिएट करेंगे ना, कनेक्ट करेंगे ना। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो डिजाइन तो बाद में बनेगी, पहले आपको एस्थेटिक तो समझ में आए डिजाइन का, कि आप बना क्यों रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो चलो, अब जैसे मैंने बात करी यहाँ से आपको ऑरेंज कलर की, तो फेंटा या आप जो भी चीजें देखोगे वैसे दिखेगी, राइट। अब एक बात बताओ, जैसे निकन है, निकन ठीक है, अब वो तो कैमरा है, राइट। वो कौन सा कलर यूज करता है निकन का? कभी आपने लोगो देखा है? येलो कलर है काइंड उसका, डार्क। येलो। डार्क येलो कलर है निकन का, हाँ जी।
ठीक है, चलो येलो कलर क्यों है फिर निकन का? उसका भी तो कोई ना कोई पर्पज होगा ना। तो देखो यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है, राइट, निकन दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ना, ये रहा निकन, है ना। अब इसका कलर येलो है, येलो पता है क्यों? क्योंकि येलो रिप्रेजेंट्स क्लियरिटी। अब कैमरा है तो लेंस क्या बोलेगा? क्लैरिटी। आप आईफोन को क्यों यूज करते हो? आईफोन को क्यों यूज करते हैं अपन? क्लियरिटी के लिए करते हैं ना, यार कैमरा अच्छा यस। मिलेगा आईफोन लेंगे तो, राइट। तो फिर आईफोन का कलर येलो क्यों नहीं है? व्हाइट इज ग्रेइश, ग्रे क्यों है? राइट, क्योंकि ग्रे कलर जो होता है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप जब देखोगे Hyundai को, आप देखो Hyundai का कलर वैसा क्यों है, या फिर आईफोन का या मैक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका कलर ग्रे क्यों है? क्योंकि वो एक लग्जरी और कामनेस को प्रेजेंट करते हैं, राइट। कि देखो भाई, और क्या होता है कि जिसके पास वो होता है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो थोड़ा काम ही रहता है, चीजों को इजीली हैंडल करने की कोशिश करता है, तो दैट्स कॉल्ड बैलेंस, राइट। तो जो ग्रेइश कलर होता है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आपका मेक हो गया, आपका हुंडई हो गया, या अदर जो भी ब्रांड्स है जो उस कैटेगरी में आ रही है, वो सब इस तरीके से चीजें को प्रमोट करती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो भी डिजाइन आप यूज करने वाले हो ना, जो भी कलर आप यूज करने वाले हो, उसका एक पर्पज होता है, राइट। तो तभी तो डिजाइन बनाने का सेंस बनेगा। अगर कोई भी ब्रांड के लिए आप, अब अपन क्या सीख रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। हम जब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो पहला काम ही ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन है, कि ब्रांड को ऑप्टिमाइज करना है हमें। कोई भी क्लाइंट आ जाए हमारा, उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है। तो वहां पर अगर डिजाइन का ही समझ नहीं है तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी थोड़ा, कि कलर करेक्शन क्या होता है या फिर कलर थ्योरी क्या होती है, राइट। तो दैट्स आई पुट हियर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। आप देखना बहुत सारी जो मोस्टली, अब जैसे क्या नाम है इसका, बाइजूस करके एक एडटेक कंपनी थी, एजुकेशन कंपनी थी, राइट। नाउ दिस पीडब्ल्यू वाला एंड अदर कंपनीज, राइट, दे हैव टुक दिस पर्पल कलर। उन्होंने पर्पल कलर क्यों लिया है? क्योंकि पर्पल कलर इमेजिनेटिव और इंटेलिजेंस को दिखाता है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट इट ना, कि क्रिएटिव बनेंगे, इमेजिनेशन अच्छी होगी, इंटेलिजेंस आएगी, राइट, दैट्स ऑल अबाउट। तो उन्होंने वैसे कलर को लिया हुआ है। तो जब आप ब्रांड बनाने की बात करते हो ना, तो आपको कोई ना कोई कलर थ्योरी पे जाना ही पड़ता है। और कलर थ्योरी टोटली डिपेंड्स ऑन ब्रांड ऑब्जेक्टिव। तो जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले दिन ही ये नहीं होता कि हाँ आपका डिजाइन बना देंगे, नहीं 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 नहीं। पहले भी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि वो क्लाइंट को आखिर में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। बिना ऑब्जेक्टिव के मैं कैसे ब्रांड बना दूंगा? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन डिजिटल मार्केटिंग, और इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसको करने के लिए जो चीज आपको काम में आती है ना, वो होती है मूड बोर्ड, ठीक है। अब व्हाट इज मूड बोर्ड, है ना, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ सोशल मीडिया मार्केटर, अगर आपको मार्केट में वैसा काम करना है, तो ये चीजें आपको समझना आना जरूरी है। जब कोई भी, फॉर दैट मैटर, जब कोई भी वेबसाइट का क्लाइंट भी मेरे पास आता है ना, तो व्हाट वी डू फर्स्ट इज ब्रांड गाइडलाइन। ब्रांड गाइडलाइन का मतलब क्या है? हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि ये फॉन्ट रहेगा, ये कलर रहेगा, दिस इज हाउ योर ग्राफिक्स गोना लुक लाइक। तो उससे क्या होता है ना, क्लर्क का जो क्लाइंट है उसके माइंड में भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, हमारे माइंड में भी क्लियर हो जाता है। एंड आप क्लाइंट के केस में अगर अब इसको एज अ यूजर सोचो, यूजर के दिमाग में भी तो क्लियर करना है ना कि व्हाट वी आर सेलिंग, राइट। तो वो यूजर के दिमाग में भी क्लियर हो जाता है। तो इसी तरीके से चीजें वर्क करती है। तो द थिंग विच रिप्रेजेंट्स कलर थ्योरी और मूड बोर्ड, तो उसको अपन यही बोलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, मूड बोर्ड। तो व्हाट इज मूड बोर्ड, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो मूड बोर्ड कुछ भी नहीं है बेसिकली। मूड बोर्ड की अगर जनरल लैंग्वेज में मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, तो एन अरेंजमेंट ऑफ इमेजेस, मटेरियल्स, पीसेज ऑफ टेक्स्ट एक्सटेंडेड इंटेंडेड टू इवोक प्रोजेक्ट पर्टिकुलर स्टाइल और कंसेप्ट। एक पर्टिकुलर स्टाइल और कंसेप्ट को जब आप मार्केट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, राइट, तो दैट्स कॉल्ड मूड बोर्ड। अब ये सोशल मीडिया में क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मूड बोर्ड्स आर एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट द हाई लेवल एस्थेटिक। जब आप मूड बोर्ड बना लेते हो ना, तो आप अच्छे लेवल के एस्थेटिक के साथ, यूजर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जब आपकी क्रिएटिव प्रोसेस बिगिन होती है ना, जैसे क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ, तो आप कुछ तो स्टार्ट करोगे ना। ऐसा थोड़ी कि क्लाइंट ने बोल दिया कि हाँ लो सोशल मीडिया पोस्ट बना दो और आपने बना के दे दी। देखो ना भी डिस्कशन ना, कि कंटेंट कैलेंडर कैसा रहेगा, आप कितना दिन में कितना पोस्ट बना के दोगे हमें, है ना, किस तरीके से हमारी डिजाइन दिखेगी इंटरनेट पे। तो जब ये प्रोसेस बिगिन होती है ना, तो उसमें मूड बोर्ड आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है। दिस टूल गिव्स यू द क्लाइंट एंड एक्सपेक्टेशंस व्हाट द फिनिश प्रोजेक्ट लुक लाइक। पहले से क्लाइंट को पता लग जाता है कि अच्छा साहब हमारी डिजाइन बन के ऐसा दिखेगी, बिल्कुल ठीक है। एंड मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज फ्रॉम द स्टार्ट। और इससे क्या होता है,
सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका ये हो जाता है कि हम तो शुरू से ही सारे के सारे एक ही फेज पे स्टार्ट हुए हैं काम करना, तो दैट्स हाउ मूड बोर्ड वर्क्स, राइट। अब मूड बोर्ड के लिए कलर थ्योरी आ जाती है ना। अब आपको अगर मूड बोर्ड का इसको और भी डिटेल में जानना है या इसके बारे में जानना है कि कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे मूड बोर्ड का लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, आप उस पे जाके वहां से मूड बोर्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ इट वर्क। तो अपन जब डिजाइन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती है ना, वो होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन का, ये मैं बना क्यों रहा हूँ। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी डिजाइन बनाना इट्स नॉट अ, जैसे सोचो आप किसी सस्टेनेबल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, कोई क्लाइंट है आपका जो एक सीरम लेके आया है, जो बोल रहा है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनी है, इससे बिल्कुल आपके फेस पे कोई हार्म नहीं होगा, ये बिल्कुल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और मार्केट में ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। जब आप नेचुरल की बात कर रहे हैं, राइट, तो कौन सा कलर दिमाग में आएगा आपके, ग्रीन। बताओ। ग्रीन। ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन कलर आएगा। और कौन सा कलर आएगा, राइट। तो बेसिकली आपके दिमाग में लाइट कलर आएंगे, राइट। जैसे ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, है ना, ग्रेइश कलर हो गया, लाइट ग्रेइश हो गया। ऐसा थोड़ी आप नियॉन कलर लगा दोगे। आपने कहीं पे देखा है क्या ऐसे जो कॉस्मेटिक ब्रांड हो जो इस तरीके से पीस को या इस तरीके से चीजें प्रमोट कर रही हो, उन्होंने कभी नियॉन कलर लगाया क्या? ना। नहीं लगाते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी ब्रांड के लिए आप कर रहे हो ना, वो कर क्यों रहे हो। मतलब ऐसा बिना पर्पस के डिजाइन बना देना इज नॉट डिजाइन। एंड लाइक आई सेड यू गाइस, दिस कोर्स विल बी इन डेप्थ। इन डेप्थ ऐसा रहेगा, आपको है ना 21 दिन में पूरा मेरे को पक्का सोशल मीडिया मार्केटर बनाना है। मतलब 21 दिन में आपको ये फील हो जाना चाहिए कि आप लोग को सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से आता है। अब चाहे आपको जॉब करनी हो, आपको एड रन करना है, या वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इनटू दी फॉर दिस थिंग। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। चलो ठीक है, आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कलर थ्योरी का कंसेप्ट। यस ठीक है। सर, यस और सर। अच्छे से आया। यस आप सर। आपको मैं कुछ Yes. एग्जांपल भी बताऊं तो लोग लॉन्ग टाइम पे ब्रांड कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए ये चीज करते हैं। अल्लाह, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया ना, वो भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। सो सपोज इफ आई लाइक आई एम जस्ट राइटिंग अ थिंग, इस कंसेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर कराता हूँ। ठीक है। तो सी, दिस लेडी इज रनिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, राइट। ये ऑनलाइन कंटेंट बनाने का काम करते हैं बस, है ना। ठीक है। अब ये जब कंटेंट बनाने का काम कर रहे हैं, तो सी दिस इज प्रोफाइल पिक्चर, यू अंडरस्टैंड, राइट। इंस्टाग्राम पे सबको पता है प्रोफाइल पिक्चर है, राइट। प्रोफाइल पिक्चर में आप नोट करो कि इसने पीछे जो बैकग्राउंड लिया है दैट्स लाइट पिंक, राइट। लाइट पिंक है ना। यस। यस। ठीक है। पेस्टल चलो, पिंक। हाई, दैट्स कॉल्ड हाईलाइट्स, है ना। ये जो यहाँ पर बनाया हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड हाईलाइट्स। हाईलाइट में भी वही यूज किया हुआ है इसने। चलो ठीक है। यस। एंड व्हेन यू सी हर पोस्ट ना, यहाँ पे देखो आप, उसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो पिक्स है। फॉन्ट एक भी उन्होंने सेम बोल्ड है। फॉन्ट लिया है, हाँ, एक उन्होंने कर्सिव फॉन्ट लिया है, एंड देन सी एज दिस लाइट पिंक बैकग्राउंड, राइट। नाउ सी, क्या ये एक पोस्ट पे हो रहा है? नो सर, फुल यस। पेज पे है। क्या ये हाँ जी, हाँ जी। सो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन ना, यू रियलाइज कि यार इसकी इतने सारी पोस्ट पे सेम कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो कर ली है। दैट्स व्हाट मूड बोर्ड इज। अब देखो, इससे इससे क्या क्या समस्या सॉल्व हो गई, राइट। प्रॉब्लम्स गोना कट डाउन। आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, आपको एक पेन यार हमें डिजाइन करना है, सोशल मीडिया बिकमिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो दर्द रहेगा ना क्या, हमें वो करना है, डिजाइन करना है। या सोचो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी से डिजाइन कराओगे, आप खुद अपने एड चला रहे हो, एड कॉपी तो बनाओगे ना, तब भी आप डिजाइन कराओगे। अगर आप अलग अलग कलर चूज करके रखोगे, तो आपका डिजाइनर भी कंफ्यूज रहेगा, वो आपको डेली अलग अलग पैटर्न्स भेजेगा, आप भी कंफ्यूज रहोगे। आपको पता है कि ये फॉन्ट स्टाइल लेनी है, ये कलर लेना है, और इस तरीके से मूड बोर्ड मेरा पहले से डिजाइन है, तो आपको डिजाइन करने में क्या टाइम लगेगा, इट कुड बी राइट। वेरी इजी। यस। वेरी इजी, वेरी इजी। यस। इससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। अगर आप बड़ी टीम में काम करते हो, तो टीम के क्लेसेस कट डाउन होंगे, है ना। क्योंकि अगर आप एजेंसी में काम करते हो, तो वहां तो ये दिक्कत होती है ना कि यार सोशल मीडिया मार्केटर और ग्राफिक डिजाइनर का बन ही नहीं रहा है। क्यों बनेगा? क्योंकि सोशल मीडिया डिजाइन मार्केटर उसको काम देगा, ग्राफिक डिजाइनर को, उसको गुस्सा आएगा यार, हर बार अलग अलग डिजाइन लिखा के ले आता है, कभी डिजाइन ब्रीफ ये है, कभी डिजाइन ब्रीफ वो है, राइट। यस। समझ में आया? तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर तो वो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मूड बोर्ड इज अ इजी वे टू कम्युनिकेट, टू गिव यू राइट एस्थेटिक, और चीजें आपकी उससे आसान आसान हो जाती है। ठीक है, समझ में आया?
तो अब देखो इसमें चैलेंज, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना सोशल मीडिया पे तो यू गोना गेट गुड वर्क। अगर आप नहीं हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग क्या करते सर हैं, वन 3 दिन डाउट, रील देते हैं। सर एक डाउट था। हाँ जी। जैसे मूड बोर्ड आप बता रहे हो, उसमें सेम पैटर्न फॉलो करना है कलर का, या फिर इन बिटवीन हम चेंज भी कर सकते हैं कोई चीज? मूड बोर्ड का पैटर्न आप एक ही फॉलो करो तो बेटर है, बीच में चेंज करना सही नहीं रहता है। हाँ, ठीक तो है आप एक ही करो। सर। इसको जैसे बोलते हैं कोई कैंपेन चेंजिंग। एक्साइटिंग या हाँ फिर जी, कोई ऑफर टाइप समथिंग है, तो उसको डिफरेंट ले सकते हैं यहाँ तो। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं कैंपेन चेंज। अब मैं आपको बताता हूँ, आईपीएल वाले पूरे साल भर गायब रहते हैं, जी सर। राइट। 2 महीना आता है जिसमें फुल एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, 2 महीने में वो देखना, वो चाहे धोनी हो, चाहे आपको विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, हुएवर इट इज, राइट। वहां पर उनको पता है कि उनको ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो वो उनको रेड टी शर्ट ही पहनाएंगे, उनका लोगो वही रहेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई दूसरी टी शर्ट, दे नेवर चेंज थिंग्स, राइट। कभी भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मान लो उनके आईपीएल के बीच में कुछ अलग चीज प्रमोट करनी है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर चीज वो ऑफर के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको प्रमोट कर देंगे, राइट। तो बीच बीच में आप कभी कभी अपने एस्थेटिक को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कैंपेन के ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप अब मेक एयर की बात करें, आपको क्या लगता है एप्पल अपना कलर चेंज नहीं करता है कभी? लोगों का करता है, लेकिन कब करता है? जब जैसे मान लो अभी अमेरिका में एक चीज हुई थी, और ब्लैक के अगेंस्ट कुछ हुआ था, राइट, ब्लैक डेज या वोट एवर, राइट। उस टाइम पे उन्होंने चेंज किया था, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। तो आप कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ कुछ चीजों को लेकर आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमेशा करना इज नॉट गुड। हाँ हिमानी, आपने कुछ क्वेश्चन रेज किया है, हाँ जी पूछिए। राइट, जैसे अभी आप सर एग्जांपल दे रहे हैं, अभी प्राइड मंथ स्टार्ट हो गया, जून इज अ प्राइड मंथ। तो अभी ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली, हर ब्रांड ने अपना जो लोगो है वो प्राइड मंथ वाला जो लोगो होता है उसमें कन्वर्ट किया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, अभी आप समझो। तो प्राइड मंथ में अभी सभी करेंगे, नॉट जस्ट वन ब्रांड, क्योंकि वो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे उनको वैसा दिखाना है। अब उसमें बड़ी से बड़ी ब्रांड भी करेगी, वो चाहे आपका एप्पल हो वो भी करेगा, आईफोन वगैरह के वो सबके कलर चेंज होंगे, वो सतरंगी जो वॉट एवर द एलजीबीटी कम्युनिटी का जो कलर होता है वो कर देंगे, राइट। तो दैट्स हाउ इट चेंज। लेकिन जैसे ही प्राइड मंथ खत्म होएगा, फिर दे विल बैक टू देयर ओरिजिनल लोगो। वन, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जब दिवाली आती है अपने यहाँ, लेट्स टेक अ इंडियन फेस्टिवल इवेंट, राइट। जब दिवाली आती है तो बोल्ड कलर, ग्रीन, सॉरी गोल्डन कलर, क्योंकि फायर क्रैकर्स का भी कलर्स होता है, सभी सभी के सभी, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा, उनके बैनर्स चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएंगे, राइट। इट गोज अकॉर्डिंग दिवाली फॉर्मेट, राइट। तो चीजें चेंज होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, हर बार के लिए नहीं होगी। बट मूड बोर्ड क्या करता है, आपका पेन बचा लेता है, इट गिव्स यू कंसिस्टेंसी। एंड जब मैं मूड बोर्ड की बात कर रहा हूं ना, तो यू गाइस मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, दिस कंसेप्ट इज फॉर ऑल थिंग्स वेयर वी डू एडवर्टाइजिंग। क्योंकि लोगों के दिमाग में जब कोई चीज छाप नहीं है ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में डिजाइन सी छपती है, कलर सी छपते हैं, वो ब्रांड से रिलेट ही कर पाते हैं, राइट। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना मैकडोनल्ड्स, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली येलो कलर आ जाता है। जब मैं बोलता हूँ नेटफ्लिक्स, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रेड कलर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड आपके दिमाग में वैसा बना दिया है। अगर वो चेंज करते रहते हैं तो आपके दिमाग में वैसा नहीं बनता। एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज फॉलो, राइट। चलो मैं ये बात हो गई। तो देयर इज अ बिग इंस्टीट्यूट व्हिच इज कॉल्ड डबल आईडी, राइट। वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उनका और भी बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, राइट। सो इफ यू सी देयर अकाउंट, दे आर फॉलोइंग व्हाइट एंड ब्लू कलर, राइट। ठीक है, चलो एक बार के लिए देखते हैं। सो दे आर फॉलोइंग, राइट, यू कैन सी सोशल मीडिया पोस्ट कौन से कलर में है? ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट, चलो ठीक है। अब अपन इनकी वेबसाइट की बात करते हैं, राइट। ठीक, वेबसाइट कौन से कलर थीम में डिजाइन हो रही है? व्हाइट एंड ब्लू, सेम ठीक है, कलर पैलेट। सेम सेम है कलर व्हाइट। पैटर्न। हाँ जी, तो आप एक एक जगह नहीं चलाते हो मूड बोर्ड को, मूड बोर्ड चलता है हर जगह। चाहे अब क्या होगा कि जब कोई ब्रांड का ऑब्जेक्टिव डिसाइड, दैट्स व्हाई आई कॉल ब्रांड गाइडलाइन। तो जब कोई ब्रांड का ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है ना, तभी तो आता है। ब्लू कलर उन्होंने ले रखा है, क्योंकि एजुकेशन, ब्लू कलर रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑल्सो, ब्लू कलर इज अ स्ट्रेंथ, डिपेंडेंसी, डिपेंडेबल है ब्लू कलर, इसलिए ले रखा है उन्होंने एजुकेशन के लिए। तो सपोज करो कि अब वो जब ये कर रहे हैं तो सभी जगह ऐसा हो रहा है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रीम इलेवन, राइट, ये तो भाई ड्रीम इलेवन तो बड़ी कंपनी है ना, राइट। रेड एंड व्हाइट दे यूज। ठीक है, धोनी ने भी रेड एंड व्हाइट टी शर्ट पहन रखी है, राइट। एवरीबडी, whoever it is, they gonna give them dress red and white only, right.
लोगो देख लो, ड्रीम लाइक रेड एंड व्हाइट, वेबसाइट देख लेना, एप्लीकेशन देख लेना, वॉट एवर यू सी दे गोना फॉलो अ पर्टिकुलर और सर्टन स्टाइल, दैट्स कॉल्ड मूड बोर्ड। तो मूड बोर्ड ऐसा कोई सोशल मीडिया का ही टर्म नहीं है, इट इज अ एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट, कि आपको एडवर्टाइजिंग जब आप सीखते हो तो आपको मूड बोर्ड समझ में आना चाहिए। अब देखो इससे बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो जाती है। तो जब मैं बोलता हूँ कि अपने को एक सोशल मीडिया डिजाइन बनानी है, तो अगर आप अलग अलग डिजाइन बनाते रहोगे तो यू विल बी कंफ्यूज, राइट? तो ट्राई टू पिक वन एंड दैट्स कॉल्ड मूड बोर्ड। ठीक है, अभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये बहुत डीप कंसेप्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, क्योंकि आप लोग फेसबुक एड रन करना स्टार्ट करोगे, या आप अपनी ब्रांड बनाओगे, या आप किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे, आप दूसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन चेंज कर देते हो, राइट? और रियल एस्टेट में भी चैलेंज आता है कि आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन डिजाइन चेंज कर देते हो। एक मिनट ना गाइस, ठीक है। तो आई बिलीव ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट पे, कि हमें डिजाइनिंग करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मूड बोर्ड क्लियर हुआ, मैंने फिर भी आप लोगों के लिए मूड बोर्ड बनाया है, और मैंने आपके लिए ये पीपीटी भी बनाई हुई है, राइट? वेज द पीपीटी, सॉरी दिस पीपीटी। तो यहाँ पर मैंने मूड बोर्ड का लिंक भी दिया हुआ है, राइट? ये कोई एक बैच में स्टूडेंट है अपने में जिन्होंने एनरोल किया था, वो बोल रहे हैं एक लिंक जूम का उनसे ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे वो, आई विल सी इन लेटर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो मूड बोर्ड को। यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न मिलेगा मूड बोर्ड का, कि किस तरीके से एक मूड बोर्ड वर्क करता है। लेट मी शो यू इफ इट इज अवेलेबल टू मी राइट नाउ। मैंने अलग अलग उस पे कैनवा बना रखे हैं, बिकॉज आई वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, तो उसके लिए बना रखे हैं। और यहाँ से आप कैनवा पे आप टीम को भी एक्सेस दे सकते हो। तो 7 लोग हैं जिनको मैंने अलग अलग इसमें कैनवा पे एक्सेस दे रखा है। तो लेट मी सर्च माई प्रोजेक्ट। even you see for my institute I am following this pattern, right? Yellow, green, ठीक। I hate that mood board, और like I can show you कि किस तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हो पूरे एस्थेटिक को, और आपका उसको मैं टेम्पलेट दे दूंगा, so that it will be easy for you guys to create mood board। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो ना, अपना जो भी आपका कैनवा रहेगा ना, उसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, उसमें आप सर्च भी कर सकते हो। ओके, सो सी डिफरेंट डिफरेंट, ये अलग अलग स्टूडेंट्स को मैंने दिए होंगे तो उन्होंने बना रखे हैं। ओके, आई एम ओपन इट। I am open. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सी दिस टेम्पलेट लाइक विच आई हैव डिजाइन फॉर यू गाइस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये मैं आपको दे दूंगा, और एब्सोल्युटली आप सब अपने इसको कैनवा टूल पे खोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है ना, मैंने पहले से रख रखा है। तो सपोज करो आप कोई भी ब्रांड के लिए कोई भी डिजाइन बना रहे हो, राइट? तो उस ब्रांड का पहले से यहाँ एक विजन रख दो कि यार हमारे ब्रांड का विजन है। सो सपोज यू आर रनिंग एन एजुकेशन कंपनी, तो आपका पर्पस क्या है? तो सपोज टू गिव इन्फॉर्मेशन, राइट? उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो अब देखो आप में से कुछ लोग यहाँ पे जो है वो 40 साल के भी है, कुछ 40 के ऊपर भी है, कुछ 20 के भी है, कुछ 22 के भी है, कोई 25 के भी है, राइट? समवन इज हाउस वाइफ हियर, समवन इज स्टूडेंट हियर, समवन इज स्टार्टअप ओनर हियर, राइट? सब अलग अलग ऑडियंस है मेरी। तो मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट नहीं है, आई हैव लर्नर जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। आई कांट से देम स्टूडेंट, राइट? क्योंकि 40 साल के स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, दे आर लर्नर, वो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, दे वांट टू इम्प्लीमेंट इन देयर बिजनेस। तो मेरी ब्रांड का जो विजन है वो अलग है। तो इसी तरीके से जो आपका विजन हो, जब आप वो लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने कलर के ऑब्जेक्टिव पता लग जाएंगे, राइट? एवरी एन इंडिविजुअल कलर हैज इट कोड। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सी हियर दिस कलर हैज इट कोड। तो मैं एक बार के लिए क्लिक करता हूँ, सी। तो यहाँ पर इस कलर का कोड है। ऐसे ही हर कलर का एक कोड होता है, तो यू गोना पुट योर कलर कोड हियर, ठीक है? ताकि आपको अपना वो थ्योरी क्लियर रहे, राइट? लोगो आपको यहाँ पे डालना है। हाँ, अब सर लोगो कैसे बनाना है, कैसे काम करेंगे, वो तो मैं बताऊंगा आपको ना, लोगो कैसे बनाना है, राइट? फॉन्ट्स, आप डिजाइन बनाते हो तो ऑब्वियसली हर डिजाइन में एक फॉन्ट की जरूरत आपको होती है, तो वो फॉन्ट हो गया आपका। हेडशॉट, हेडशॉट में बोलूँ तो आपको किस लैंग्वेज में हेडशॉट होता है आपका? जो पासपोर्ट साइज फोटो देखा है आपने, उसको हेडशॉट बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। क्यों बोलते हैं?
बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते थे, सर सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। तो इफ आई आस्क यू गाइस व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, मैंने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपसे स्टार्टिंग में ही। सो व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर यू, राइट? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, सर्विसेज को प्रमोट करना है, राइट? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। ये होता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, Yes. राइट? ठीक। लेकिन अपन ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट या किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है। सो फॉर मी इंडिविजुअली टू प्रमोट माई सेल्फ इज ऑल्सो सोशल मीडिया मार्केटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? सो Yes. वो व्हाट दिस पॉलिटिकल पार्टीज डू, पॉलिटिकल पार्टीज के तो बहुत एड चलते हैं। इफ आई शो यू राइट नाउ, बीजेपी के, कांग्रेस के, सबके एड चल रहे हैं, राइट? तो वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं। या आप ऑनलाइन क्लिक करके वोट थोड़ी कर देते हो, किसी ने किया है क्या आपने ऑनलाइन क्लिक करके वोट? नोबडी डज, नहीं। राइट? फिर भी उन्होंने एड चला रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, राइट? दे आर प्रमोटिंग देयर सेल्फ। जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर बीजेपी ब्रांड, राइट, तो वो मोदी जी के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट कांग्रेस तो इट लाइक रिवॉल्व अराउंड राहुल गांधी जी, राइट? इफ आई टॉक अबाउट आप पार्टी, इट रिवॉल्व अराउंड केजरीवाल जी, राइट? तो वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स पर्सनल ब्रांडिंग। तो इंसान अपने आप को भी तो प्रमोट कर रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे क्या लोग, Yes. राइट? Yes. Right. तो प्रोडक्ट कहाँ है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या है? और खुद को प्रमोट करना है, इसका मतलब ये नहीं है सोशल मीडिया पे कि खुद को बेचना है। मतलब इफ आई एम प्रमोटिंग माई सेल्फ इट डजंट मीन कि मैं अपने आप को बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई वैल्यूज। तो अभी मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, राइट? या आई एम टीचिंग अदर पीपल ऑल्सो, तो आई एम सेलिंग वैल्यूज, स्किल्स, राइट? लेकिन वो कब होगी जब मैं खुद को प्रमोट करूंगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि आप खुद को भी प्रमोट कर सकते हो, एंड दैट्स द वन बिग एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है तो खुद को प्रमोट करो। बहुत सारे लोग कैमरा फेस करने में डरते हैं, दे थिंक सो मेनी थिंग्स इन देयर माइंड, राइट? वो कभी रील्स नहीं बनाते हैं, कभी वीडियोस नहीं बनाते हैं, और फिर चाहते हैं कि उनके पास क्लाइंट्स भी आ जाएं, विच गोना वो हैपन, राइट? लेकिन फिर पेड एड चलाओ, पैसे लगाओ, ऑर्गेनिकली क्यों लेवरेज नहीं कर रहे हो? एंड व्हाट सोशल मीडिया रिक्वायर्स नथिंग, ओनली अ कॉन्फिडेंस पीपल टू लाइक स्पीक और प्रेजेंट देयर सेल्फ। और क्या चाहिए? बस थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए। इंस्टाग्राम को तो सभी को चलाना आता है, फेसबुक तो सभी चला रहे हैं, ऐसा क्या चाहिए सोशल मीडिया पे? थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखनी है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग सीखनी है, यही तो है। इसी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई शो यू राइट नाउ ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई शो यू लाइव। मेरे पास है ना इंस्टाग्राम पे ना इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मतलब मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के, कंपनीज के। कल किसी का आया, आई गोट कनेक्टेड, आई वांट टू एनरोल फॉर माय टीम, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कोर्स, कैन वी कनेक्ट? अब इसके लिए तो मैंने एड नहीं चलाया, जस्ट आई पुट ऑन स्टोरी समथिंग, राइट? मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, राइट? आई गोट मेनी लाइक मेनी मैसेजेस, ब्रो मेटाइड्स का कोर्स है क्या लेटेस्ट आपका, आई रियली लाइक योर टीचिंग स्किल्स। वो रात को 9 बजे रिप्लाई कर रहा है, गोट एम्पल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आ रहे हैं मैसेज वगैरह वगैरह, राइट? है ना? कोई रीच आउट कर रहा है कि मेरे को भी काम दे दो, कोई रीच आउट कर रहा है अलग अलग तरीकों से। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब सोशल मीडिया से हो रहा है, राइट? हाउ टू एनरोल मेनी, और क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। ऐसा क्या कर रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे? आई एम जस्ट पुटिंग इन्फॉर्मेशन आउट देयर, जो चीज मेरे को आती है, जिस चीज की मुझे समझ है, आई एम जस्ट पुटिंग इट देयर, नथिंग मच, राइट? अब ये नेचर्स ऑर्गन करके ये ब्रांड है, आई एम लुकिंग फॉर द मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ माय प्रोडक्ट्स, इनसे कनेक्ट किया, कन्वर्ट, राइट? I got from Dubai, UK, Johannesburg. I just closed like Johannesburg client yesterday night. है ना? उसको SLA भेजा मैंने, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट भेजा, और कन्वर्ट हो गया। कहाँ से आ रहा है? जस्ट वीडियो देख के। एंड आई डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट जज माई सेल्फ। तो जब मैं सोशल मीडिया पे रील डालता हूँ ना, तो मे बी जोनसबर्ग। आई, हाँ, मे भी हो सकता है कि मेरे पास 100 कमियां हो, राइट? लेकिन मेरे को जो चीज आती है वो तो मैं कर रहा हूँ ना, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। तो लोग सोशल मीडिया को बड़ा कंफ्यूजिंग सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जबकि इट्स वेरी इजी टू यूज। एंड देखो, बिजनेस तो आता है, इफ यू हैव पर्टिकुलर स्किल और माइंडसेट, बिजनेस तो आता है, इट्स वेरी सिंपल, राइट? ठीक है, चलो। तो आई बिलीव आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जब अपन सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो पीपल गो इन द डेप्थ, अरे यार मतलब पेड एड ही चलाना है, यही करना है, वो करना है, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स अ टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, एंड व्हिच आई एम गोना टीच यू। मैं आपको पूरा इन जोनसबर्ग। डेप्थ। हेलो, जोनसबर्ग। जॉब्स। ये किसी का क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो यू गोट माय पॉइंट, राइट? चलो ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, और ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, राइट? तो जब मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया
की, तो आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया पे ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो लोगों को लोग करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस के लिए वो ड्राइव करते हैं ट्रैफिक को अपने, उसके लिए वो पर्सनल यूजेस के लिए उसको यूज करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी बिग रोल फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप उसके लिए भी डेफिनेटली बिल्कुल इसको कर सकते हो, राइट। कुछ लोग कंफ्यूज एक टर्म में हो जाते हैं विच इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। कुछ कंपनियों में आप जाओगे ना, तो जैसे यहाँ पे किसी का हो सकता है, आई डोंट नो, बट समवंस मे बी वांट्स टू डू जस्ट जॉब, राइट, आफ्टर दिस कोर्स किसी को जॉब करना है, तो आप कहीं पे ऐसा देखोगे, वी आर हायरिंग एसएमओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, राइट, है ना, एसएमओ आप देखोगे कहीं पे लिखा होता है एसएमएम। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एसएमएम एसएमओ है क्या, राइट। एसएमएम मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अब सब कुछ ही आएगा। SMO is to optimize social media marketing. So what is social media optimization? Optimizing web and social assets, increase user interface and experience, increasing brand awareness and identity. लेकिन जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करता हूं तो सिर्फ अवेयरनेस या ब्रांड बिल्डिंग का काम नहीं है, नाउ इट कम्स अंडर द सेल्स आल्सो। तो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर देते हो और उनको जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बेचना है, कोई कोर्स बेचना है, या दे हैव लाइक स्किन प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, तो यू नीड टू सेल इट थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। हम भी तो करते हैं, मैं कोई क्लोथिंग ब्रांड का एड चला रहा हूँ तो उसको सेल करना ही तो मोटिव है। लेकिन जब मैं किसी एजुकेशन ब्रांड का कर रहा हूँ तो वहां पे वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट बढ़े यार, फॉलोअर्स बढ़े, राइट। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ एंड एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो अभी आपको ये एक थोड़ा सा वर्ल्ड क्लियर हुआ सोशल मीडिया का, कलर इमोशंस का, ऑब्जेक्टिव का? यस सर। Yes, sir. ठीक, Yes, yes. ठीक है, चलो। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिजाइन। नाउ विल कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पर बस इतना सा ही था, आजाद ही था, अब जो भी होगा आपके सामने सब स्क्रीन पे होगा। एंड मैं इतने कॉन्फिडेंस इस चीज को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं रेगुलर लाइफ में करता हूँ। तो इफ आई सो कि मैं आपको फेसबुक एड इन डेप्थ सिखाऊंगा, मैं रेगुलर लाइफ में सिखाता हूँ, मतलब मैं डेली यहाँ सिखाता भी हूँ, लाइक वर्किंग फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो, राइट। कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू लाइक हाइड फ्रॉम यू गाइस, राइट। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो, जैसे आई जस्ट क्लोज अ क्लाइंट टुडे ना, इट्स फ्रॉम मुंबई, राइट। इनका आपने सुना है शिपिंग रॉकेट वगैरह का ऐसा, हाँ जी सर, शिपिंग रॉकेट, राइट। Yes, Yeah. तो yes, वो sir. ड्रॉप शिपिंग हाँ का जी, होता है। सेइंग इज द होल पेमेंट इन एडवांस। मैंने बोला 70%, आई टुक 70%। लोग चीट भी कर देते हैं यार, डिजिटल, वो बॉम्बे में बैठा है, 15 दिन बाद बोलता है नहीं कैंपेन पसंद नहीं आ रहा, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट आया, देखें चीट ना, राइट। So I said always 70%. That's a rule. But he said, can we do 50-50 first for 15 days? And okay, I said, no worries. चलो ठीक है, एक बार के लिए बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले जैसे बात करी ना, सी लाइव ऑन द स्क्रीन, ही आज क्रिएटिव टोटल कितने रहेंगे फॉर 3 कैंपेन्स। क्रिएटिव्स मांगे ना, क्रिएटिव मतलब कंटेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होना इवेंचुअली, मतलब डिजाइन, ये लो। तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इफ यू वांट टू बी अ सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द फर्स्ट मॉड्यूल आई टुक अ कैनवा डिजाइन। मैं पहले दिन आपको फेसबुक डैशबोर्ड खोल के दिखा देता और फेसबुक एड चलाने लग जाते अपन, तो फिर वो वहां पर परेशानी आती है, यार एड कॉपी कहाँ से आएगी, राइट। एंड आई वांट यू गाइस फ्रॉम स्क्रैच, लाइक कि जीरो से लेकर अपन पूरा एकदम हीरो तक का सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे कोर्स को कवर करेंगे, राइट, ठीक है। बट देन इट डिपेंड्स, तो मैंने कहा कि भाई वो डिपेंड्स करता है, कैराउजल एड भी चलाएंगे तो इट विल डिपेंड, राइट। दैट्स आई क्लोज टुडे ओनली, राइट। तो ऐसे यार मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आई क्लोज्ड ऑन डेली बेसिस थ्रू सोशल मीडिया, राइट। हाँ, ऐसा नहीं मैं पेड मार्केटिंग नहीं करता, ऑब्वियसली आई डू पेड मार्केटिंग, मैं एसईओ भी करता हूँ, आई डू आल्सो वेबसाइट डिजाइन, गूगल एड, आई डू एवरीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। बट सोशल मीडिया का अपना एक पावर है सोशल मीडिया पे विच गिव्स यू गुड रिजल्ट, है ना। और ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल लाइव सिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, और आप भी किस तरीके से क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट इवन बिग डील टू जनरेट क्लाइंट, राइट, ठीक है। तो चलो अपन अब आ जाते हैं वापस से, जो कि मैंने आपको बोला था कि सोशल मीडिया पे डिजाइन का, राइट। तो जब मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो फर्स्ट थिंग इज साइज, राइट। आपको सबसे पहले एक साइज डिसाइड करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका क्या साइज रहेगा, राइट। तो सपोज करो आज अपन जो बना रहे हैं एक रेगुलर बेसिक कोई भी पोस्ट बना लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, राइट। तो आप बस यहाँ कैनवा पे आओगे, इस टूल पे टाइप करोगे क्या, इंस्टाग्राम, क्या टाइप करोगे, इंस्टाग्राम, राइट। एंड आई रिकमेंडेड यू साइज दिस वन, 1080 पिक्सल, 1080, राइट। ये होता है 1080 साइज इसको बोलते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, ये पिंटरेस्ट पे भी चल जाएगा आपका साइज, राइट। तो ये वाला जो साइज है 1080 बाई 1080 पिक्सल, ये एक स्टैंडर्ड साइज है जिसको आप सभी जगह यूज कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ना कोई फेसबुक का एड आपका सस्पेंड होगा, कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स स्टैंडर्ड साइज, राइट। फिर भी आपको ज्यादा हो कि नहीं सर हमें तो पर्टिकुलर ही साइज चाहिए, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है socialsizes.io,
ठीक है। इस वेबसाइट से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी, जैसे रील जाएगा या लिंक्डइन का कवर बनाना है आपको, या फेसबुक का कोई क्लाइंट आ गया, फेसबुक का पेज बनवा रहा है आपसे, राइट, फेसबुक का कवर बनाना है, तो यहाँ पर फेसबुक के न्यूज फीड की साइज क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1200 बाई 1200। आप कैनवा पे जाओगे, कस्टम साइज पे क्लिक करोगे, ये साइज डालोगे। इमेज बनाना है, मैंने आपको बताया था, स्टोरीज बनानी है तो अलग साइज है, प्रोफाइल पिक्चर लगाना है तो अलग साइज है, कवर फोटो बनाना है तो अलग साइज है सबका, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि साइज क्या है, राइट। इसी तरीके से इंस्टाग्राम का भी होता है अलग अलग, तो यहाँ से आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स का आप पता लगा सकते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, एक्स है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ग्लिच है, जो भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन फिर से डिजाइन पे। तो एक बार के लिए हम आते हैं, अब अपन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? यस। yes sir. ठीक है। हाँ जी, अब तरीके क्या है डिजाइन बनाने के? एक तो तरीका ये है कि साहब इधर से जो ऑलरेडी लगे हुए टेम्पलेट है वो ले लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो, राइट, ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो जो इधर टेम्पलेट बने हुए हैं वो ले लो, दैट्स इजी वे, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो बनाना है स्क्रैच से, तो आई एम गोना टीच यू वेरी इजी थिंग्स, राइट, बस आप आराम से समझने की कोशिश करना। आई जस्ट लाइक वांट यू समथिंग फ्रॉम यू गाइस, कि आप जो मैं पढ़ाऊंगा ना डिजाइन की, जब मैं बात कर रहा हूँ, और नई डिजाइन की नहीं, पूरे कोर्स की, आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे वो होगा ही नहीं। मेरे को बताया, देखने में अच्छा लगता है, वो करने पर नहीं होता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने को करना पड़ेगा। तो पहले इस डिजाइन का नाम मैं रख देता हूँ, जैसे मान लो डे 1, ठीक है, डेमो, ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं डाउनलोड करूँ तो मेरे को पता रहे कि कौन सा डिजाइन है, राइट। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले यहाँ व्हाइट दिख रहा है, राइट, तो पहले मैं आपको थोड़ा फेमिलियर कराता हूँ इसके डैशबोर्ड से ना। तो यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब इस पे क्लिक करते हैं बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो जो भी बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ से लेना है आप ले सकते हो, ब्लैक करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, राइट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? इजी है, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर आप एलिमेंट्स डिजाइन पे आओगे तो आपको टेम्पलेट दिख जाएंगे, एलिमेंट्स में आओगे तो आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी। जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पर एक ट्री, ठीक है, मेरे को ट्री लगाना है साहब इसमें, ठीक है, ट्री। अब ट्री कौन सी फॉर्म में चाहिए? एक एक ग्राफिक फॉर्म जिसको अपन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने ये ट्री ले लिया, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, राइट। वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी 1-2 दिनों में ही, तो ये ट्री फॉर्म में आ गया, राइट। अगर आपको ये ट्री नहीं लेना है, आपको लगता है कि ट्री का आपको एक्चुअल पिक्चर लेना है, तो यहाँ फोटोज पे आप क्लिक करोगे एंड यू गोना हैव इमेज, डिफरेंट डिफरेंट फोटो आ रहा है ना यहाँ पे ट्री का, जैसे ये वाला है, राइट। तो एलिमेंट्स में बेसिकली आपको चीजें मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे शेप्स है, ठीक है, अगर ट्री का कोई शेप होगा अवेलेबल तो आ जाएगा, बट ऐसा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको शेप, साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स वो सब मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो आप चाहो कि आपको ऐसा राउंड सर्कल पे कुछ बनाना है, तो लिखो सर्कल, ठीक है, सर्कल आ गया, शेप आ गया, देखो आ गया ना शेप, सर्कल बन गया, राइट। इसका कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, जैसा अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले, राइट। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपको कुछ कुछ भी चीज जो भी आपके दिमाग में आती है ना वो लिख दो, आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ भी, सपोज करो मेरे दिमाग में बस आ रही है यार, बस का कुछ बनाना है, तो बस लिख दिया साहब, ठीक है। यहाँ पे जो भी बस से रिलेटेड चीजें अवेलेबल होगी, ग्राफिक, फोटोज वगैरह, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स में जो भी आपके दिमाग में चीजें है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें पेड भी है, हर कुछ फ्री नहीं है, और मैंने पेड ले रखा है, जैसे ये वाली फ्री है, राइट, मैंने पेड ले रखा है इसलिए आराम से दिख रहा है आपको। बट आपको लगता है यार ये चीज अवेलेबल नहीं और मेरे को चाहिए, तो मैं आपको 2-3 वेबसाइट्स बताता हूँ जहां पर आपको इमेजेस मिल जाएंगे फ्री वाले, जिनको आप एब्सोल्युटली कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, राइट। एक वेबसाइट का नाम है पिक्सल्स, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाओ आप, एब्सोल्युटली यहाँ से इमेजेस ले लो जिस भी टाइप के आपको चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केट, मेरे को बिल्ली का अगर फोटो चाहिए तो इफ आई राइट केट, राइट, तो यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली फॉर फ्री, आप बस क्लिक करो, इस साइज में चाहिए आप क्लिक करो, फ्री डाउनलोड, जितनी भी क्लियरिटी में चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई कमर्शियल का कोई चार्जेस नहीं है कि कहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ वीडियो भी है, तो सो सपोज इफ आई क्लिक ऑन वीडियो एंड आई राइट केट, ठीक है, बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे बना के डाल देते हैं ऐसे वीडियोस, ठीक है। ये अलग अलग बिल्ली के वीडियोस आ गए, यहाँ पे केट के वीडियोस आ गए, राइट। सी फ्री डाउनलोड, कोई इशू नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, राइट। सर दैट्स इस पे अनदर मीम्स की वेबसाइट। वीडियोस भी मिलेंगे क्या? किसकी? सर इस पे मीम्स वीडियोस भी मिलेंगे, जैसे यूट्यूब में बीच बीच में एडिटिंग होते हैं तो लाफिंग वीडियोस, हाँ ये हाँ, लोग वो कहाँ से? फ्री वेबसाइट्स उसके लिए भी यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 ये नहीं है, बिल्कुल वो भी बताऊंगा, वो एक अलग वेबसाइट है, नहीं नहीं यहाँ से नहीं मिलेंगे वो जो होता है ना मीम्स वगैरह के वीडियोस,
वो यहाँ से नहीं हाँ मिलेंगे सर, बिल्कुल। वो वो फेसबुक में और उसमें इंस्टा की रील्स में, फनी रील्स में ऐड होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोग करते हैं। बिल्कुल। आप है ना ऐसा मतलब यूट्यूब पे भी एक फीचर होता है दैट्स कॉल्ड क्लिप, तो आप किसी भी क्लिप को कट करके यूट्यूब से ले सकते हो अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे को चाहिए, ये चीज मेरे को फनी लगी है, राइट। सर क्लेम आ जाता हाँ है ना बट बहुत सारी चीजों में, कॉपीराइट नहीं, क्लेम। सोशल मीडिया पे कौन सा कॉपीराइट क्लेम है? नो नो, देयर इजंट एनी सोशल मीडिया लाइक कॉपीराइट क्लेम टिल नाउ। ओके ठीक है। सॉरी। इंस्टाग्राम हाँ, पे नया नया एक रिस्ट्रिक्शन यूट्यूब पे। जरूर आया अभी। इंस्टाग्राम पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी का भी कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, हाँ राइट। और उनको भी रील्स वायरल हो जाती है, ऐसी चीजें मिल जाती है ना। तो हाँ। उससे क्या होता है, फिर वो लोग किसी का भी स्टिकर लगा लेते हैं बेटिंग कंपनीज वगैरह का, और उनसे स्पॉन्सरशिप भी ले लेते हैं, तो दे पीपल अर्न, राइट। तो इंस्टाग्राम ने इसके लिए निकाला है अभी नया, अभी एनरोल होगा, मई जून में होगा ये, ठीक है। उसका ये है कि अगर आपने किसी के भी आपके चैनल पे 10 से ज्यादा वीडियोस किसी दूसरे पर्सन के उठा के डाल दिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट गया। ओके। हाँ जी, ये अभी अभी किया है, लेटेस्ट ही किया है, ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वो दुखी हो गए थे कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कौन सा है और बेकार कंटेंट क्रिएटर कौन सा है। इंस्टाग्राम भी तो डिफाइन नहीं कर पा रहा ना अब। और ये तो यस। बिजनेस हो चुका है। जब स्टार्टिंग में हाँ था तब बिजनेस नहीं था, बट आजकल कंटेंट क्रिएटर बनना तो क्या ही बताऊं, अगर एक एक रील के लोग 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं, जिनके 1 मिलियन फॉलोवर है या 50 लाख फॉलोवर है, सॉरी 5 लाख फॉलोवर है, 1 लाख फॉलोवर है, वो भी इट्स अ गुड बिजनेस। मैंने पहले नहीं सोचा, वरना वो मैं भी नाच लेता है यही टिकटॉक वगैरह पे। यही चल रहा है आजकल, ऐसे सब ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें कमा रहा है आदमी। बढ़िया सर है ना मेरा एक यार, मैंने पहले नहीं सोचा। अभी सर मैं मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ, पूछिए सुशांत। हाँ सर, यही बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और यूएक्स और यूआई डिजाइनर में क्या डिफरेंट है? अच्छा, ग्राफिक डिजाइन हो गया, यूआई और यूएक्स में क्या डिफरेंस है? मतलब टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट। ग्राफिक डिजाइन मतलब ग्राफिक्स बनाने हैं, यूआई यूएक्स बात करी जाती है जब वेबसाइट के केस में अपन बात करते हैं, राइट। तो यूआई होता है यूजर इंटरफेस, कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसका पूरा नेविगेशन कैसा रहेगा। तो सपोज दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट, हालांकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्वेश्चन नहीं है यार, इट्स लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, राइट। सो लेट्स जस्ट सॉल्व हियर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फोटोज पे आ रहा है, वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एडवांस सर्च बार लगा है, यू सी, जी। सोनोग्राफी, इंडियन गर्ल, रोमांटिक कपल, राइट, अलग अलग प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। हाँ जब मैं जी। इधर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, दैट्स यूजर इंटरफेस, जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ जी। राइट। ये डिजाइन के, इससे यूएक्स बढ़ेगा, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये लेआउट पूरी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई है। जैसे यहाँ पर काम क्या है इस वेबसाइट का, फोटो दिखाना, दैट्स व्हाई दे दिस ह्यूज पिक्चर्स, राइट। बड़ी बड़ी फोटो लगी रखी है, ऐसा छोटा छोटा सेक्शन बन के नहीं आया हुआ है, राइट। क्योंकि वेबसाइट का पर्पज ही कंप्लीटली सेल करना ही है प्रोडक्ट, राइट। तो इसीलिए तो यूआई यूएक्स जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसका कंसेप्ट है। ग्राफिक डिजाइन तो जस्ट ग्राफिक्स, तो मार्केट में जो भी डिजाइन बनता है उसको आप ग्राफिक बोलते हो, राइट। जैसे वेबसाइट बनी है, उसका यूजर इंटरफेस जब डिजाइन हो रहा है, यूएक्स जब यूजर एक्सपीरियंस के लिए, तो उसके अंदर बनेगा बैनर, बैनर बनाने वाला होगा ग्राफिक डिजाइनर, राइट, अगर वो कोडिंग से नहीं बना रहा है तो। हो गया सर ठीक है। क्लियर। हाँ जी हाँ जी। चलो कोई नहीं, अरे हाँ बिल्कुल पूछ लेना। और अब देखो, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये आपका 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा और तब तक ही पढ़ाऊंगा। आप लोगों को कभी भी कोई डाउट आता है, मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, बिल्कुल आप उस ग्रुप में मेरे से कनेक्ट करो और वहां पे डालो। वेन एवर आई गेट टाइम आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। चलो ठीक है। थैंक यू तो सर। ये सर पिक्सल्स करके एक सर वेबसाइट है, एक एक चीज। वेबसाइट का नाम है अनस्प्लेस, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से भी आप फ्री में पिक्चर उठा सकते हो, है ना, जो भी आपको लगता है बिल्कुल फ्री में, आप यहाँ पे टाइप करो और मिल जाएगा, राइट। अनस्प्लेस है, पिक्सल्स है, एक तो काफी पॉपुलर, आपने नाम भी सुना होगा, पिक्साबे, राइट। तो पिक्साबे इज अनदर वेबसाइट, और यहाँ से आप बिल्कुल इन इमेजेस को फ्री में उठा सकते हो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली यू गाइस कैन क्रिएट इट, राइट, फ्रॉम हियर यू गाइस कैन टेक इट। ठीक है यार, ये एक स्टूडेंट है, काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, एक सेकंड ना गाइस। हेलो। ठीक है, आपको ज्वाइन करने में कुछ इशू हुआ था क्या? उनको कुछ ग्लिच हो रहा है, पता नहीं। नो सर। सर मुझे हुआ था। एक मिनट ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैम, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तो लेक्चर ही चल रहा है लाइव, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि आप 3-4 बार कॉल चल गए हो, मैं लेक्चर में था। नहीं नहीं, वो कुछ आपने जूम इंस्टॉल नहीं किया होगा या कुछ ग्लिच हो गया होगा, वो मैं अभी आपसे लेक्चर से फ्री होके करता हूँ बात ना।
हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल अभी मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में ना, जब हो जाएगा। ठीक। हाँ जी ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में इमेजेस उठा सकते हो, पिक्चर्स उठा सकते हो और आप इनसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपन वापस कैनवा पे। ठीक है, तो अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिल रही है तो मैंने बताया था कि आप वहां से उठा सकते हो, यहाँ पे मिल रहा है तो एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, अब यहाँ पर है टेक्स्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, देखो यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट है मेरे को लेना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो भी मुझे टेक्स्ट के बारे में चेंज करना है, लो SMM। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इजीली। इसका मुझे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, हर फॉन्ट का एक अलग अलग स्टाइल होता है। जब मैं इनविटेशन कार्ड या वैसा कुछ बना रहा हूँ तो बोल्ड फॉन्ट लूंगा, राइट, ऐसे करके कुछ। जब मैं सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ तो कुछ ऐसे फॉन्ट लूंगा, राइट। तो डिपेंड्स, राइट। तो कैसे लेते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा, कैसे फॉन्ट आप एक अच्छा ले सकते हो और कैसी चीजें करते हो, राइट। तो यहाँ से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल होता है, जो भी आप फॉन्ट देखते हो उसका कुछ ना कुछ स्टाइल होता है, एंड दैट्स कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। हर फॉन्ट की एक फैमिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज है, आप यहाँ से भी डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो या यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे भी आप कर सकते हो। इजी टू यूज टूल है ये, राइट, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये ए के ऊपर लिख रहा है आपको टेक्स्ट कलर, इस पे आएंगे और यहाँ से जैसे जो भी कलर आपका करना है फॉन्ट का आप बिल्कुल उसको कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये भी चीज हो सकती है। फॉन्ट को आपको फॉन्ट में कुछ लिंक लगाना है तो बिल्कुल आप वो लिंक भी यहाँ से लगा सकते हो, है ना। राइट क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे लिंक लिखा रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए है कि आपको अलाइनमेंट का, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पर अलाइनमेंट में अलग अलग कर सकता हूँ इसका ना। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह में चीजें करनी है तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको एलिमेंट से खेलने को मिल जाएगा फॉन्ट के लिए, राइट। यहाँ पे इफेक्ट्स है, जैसे मान लो मेरे को इसको ये वाला ऐसा इफेक्ट देना है, राइट। दिख रहा है आपको अलग अलग, राइट। मेरे को यहाँ पर इसको ये देखो यहाँ पे ऐसा तरीके का देना है, ऐसा देना है या ऐसा बनाना है। देखा होगा ना आपने, बहुत सारे लोग यूज करते हैं ऐसा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने डिजाइन को, राइट। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजी एंड उसमें कर सकते हो। आपको कुछ एनिमेशन देना है फॉन्ट को तो यहाँ पर एनिमेशन भी दे सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉन्ट ऐसे निकलता हुआ है या ऐसे आए, है ना, अलग अलग, या मैं चाहता हूँ कि ऐसे घूमते हुए आए, राइट, ऐसे आए अलग अलग तरीके से। तो एम्फलोप यहाँ पर एग्जाम्पल्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आज बस मैं आपको ये एक्सप्लोर करा रहा हूँ, फिर इन चीजों को अपन वन बाय वन करके डिजाइन करेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग यू दिस टूल कि भाई ये टूल देखो, इसमें इतनी सारी चीजें होती है। तो आप अगर आज घर पे बैठो और आपको रिकॉर्डिंग तो मैं ही दे ही दूंगा, ये क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो 1 घंटे में मेरे पास भी आ जाएगा ये, राइट। जैसे रिकॉर्डिंग देना हो जाएगा, आई शेयर इन द ग्रुप, आप लोग उसको देखो और क्या जो अभी प्रैक्टिस आप कर पाओ वो करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ और भी टेक्स्ट के टेम्पलेट्स है जो बने बनाए हैं पहले से, जैसे यहाँ पर ये पावर वर्कआउट, राइट। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट। अगर मैं आपको ये वर्कआउट की जगह लिखना है और सोशल मीडिया, राइट, सी यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके के हैं, यहाँ पे काफी अलग अलग फॉन्ट है, अलग अलग तरीके के, जैसे ये ज्वाइन नाउ अच्छा लग रहा है ना, ये ज्वाइन नाउ वाला। तो इस तरीके के अलग अलग डिजाइन है जिनको आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, डबल क्लिक करना है और इसको ज्वाइन टुडे। ठीक है, सी हो गई चीजें। तो इस तरीके से यहाँ पे इजी है ये भी डिजाइन करना। ठीक है, हाँ, अब आपके दिमाग में आ जाए सर हमारे पास तो बाहर से कोई लोगो है जो इसमें डालना है या हमारे पास कोई फोटो है जो इसमें लगाना है, राइट। तो बिल्कुल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो सोचो मेरे को कोई डिजाइन है जो डालनी है इसके अंदर, राइट, है ना। एक और पेज ऐड कर देता हूँ और मेरे को कोई डिजाइन है, अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ से, एंड मेरे पास बाहर से कुछ भी डिजाइन है। जैसे मान लो जैसे मैंने बताया ना उसके लिए मैं बोल रहा था, शिपिंग रॉकेट वाले के लिए हम डिजाइन कर रहे थे, तो सी दिस सिपकर, ये उनका लोगो था, ये मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, एंड ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, ये उनका लोगो यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से, राइट। तो जैसे मैंने बताया लोगो डाल दिया, नॉट जस्ट लोगो, मतलब उनका तो हमने आज डिजाइन ही किया था, राइट। तो एड कॉपी आप बनाते हो ना, एड कॉपी तो बनानी पड़ेगी ना एड रन करोगे तो, राइट। तो यहाँ पे आ, ना, तो 1 मिनट ना, लोड हो रही फाइल। ठीक है, तो उनको जो डिजाइन भेजा था वो इसी से बना के इसी तरीके से बिल्कुल इजी टर्मिनोलॉजी में भेज दिया था। सो इफ यू सी, इनको देखो ये बना के भेजा, सी उनके लोगों के कलर में ही, दिस इज द एड कॉपी आई जस्ट सेंड देम, है ना। तो इसी तरीके से आप भी डाउनलोड करके बिल्कुल बना के भेज सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कितनी इजी डिजाइन है, इसमें क्या है, ये एक कैरेक्टर लिया जिसके हाथ में कार्डबोर्ड था, राइट। हाँ, कॉपी राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जैसे लिखा है ना, हैवी शिपमेंट्स बिकम इजी विद सिपकर,
फिर यहाँ लिखा है नीचे सिप कर, आज कर, पेन इंडिया कर, ये सोचा हुआ है, मतलब ये सोचा, दैट्स कॉपी राइटिंग। ये भी सीखेंगे बिल्कुल कि किस कॉपी राइटिंग किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अरे बाप रे, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आ जाओ वापस अपनी डिजाइन पे, आ जाते हैं अपन डिजाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज आपको अपलोड करनी है तो अपलोड कर लो। और उसके बाद भी यहाँ पर एम्पलोप एप्लीकेशन है इस टूल में, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कुछ ग्लिच इफेक्ट डालना हो, कुछ एआई बनाना हो, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे ना, मोकअप से अलग अलग, है ना, मोकअप्स होते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट बेस होते हैं तो उनके मोकअप्स होते हैं अलग अलग, वो सारी चीजें भी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली अपन सीखेंगे इसमें। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल लोगो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें लोगो बना सकते हो, क्योंकि लोगो अपने आप में एक सर्विस है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने अच्छे से लोगो बनाना सीखा, उसने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो वो ही फोकस्ड ऑन ओनली लोगो डिजाइन। वो पीछे पड़ गया लोगो डिजाइन के, उसने लोगो डिजाइन सीखा और उसने लीड जनरेशन सीखा फेसबुक के थ्रू, मेटा के थ्रू। फिर वो एक दिन में 3-3 4-4 लोगो बनाने लग गया और एड चलाने लग गया, डिजाइन योर बेस्ट लोगो एट जस्ट 300 रुपीज, डिजाइन योर बेस्ट लोगो एट जस्ट 500 रुपीज। उसको 100-120 रुपए में लीड आ जाती थी, उनको कन्वर्ट कर लेता था। इस तरीके से वो डेली के 5,000 रुपए भी चार्ज करने लगा। फिर उसके क्लाइंट्स बन गए, 3-4 क्लाइंट का भी काम किया, डेली का लोगो बनाया, 1,000-2,000 रुपए कमाए, काम खत्म। बट उसने 17 चीजें नहीं की, ही ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग। उसको लोगो समझ में आ गया, उसने लोगो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस कोर्स को करने के बाद है ना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं सच बता रहा हूँ। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आई हैड नथिंग इन अर्लियर टाइम, आई जस्ट बॉट अ लैपटॉप विच वाज ऑन ईएमआई आल्सो। एक ईएमआई पे लैपटॉप लिया और उससे शुरुआत करी जर्नी के, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड, बिलीव मी। तो इस तरीके से चीजें होने लग जाती है। तो लोगो बनाना मैं आपको इसमें बिल्कुल सिखाऊंगा। इसमें अपन इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सीखेंगे, डिजाइन में क्या क्या करेंगे, एड कॉपीज किस तरीके से बनाते हैं, यूट्यूब थंबनेल किस तरीके से बनाएंगे, वेबसाइट बैनर और मोकअप्स, बाकी तो फिर सब आप खुद ही बना लोगे इसमें। अगर इतना मैंने सिखा दिया तो यू गोना हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। सर ठीक बोल है, रहा हूँ ना, एक तो और क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए सुशांत। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ जैसे कि इसमें तो हमें बना बनाया टेम्पलेट मिलता है, तो अगर हम लोग अपने से डिजाइन अच्छे से डिजाइन करें टेम्पलेट और कैनवा पे अपलोड करें, तो क्या कैनवा हम लोग को पेमेंट देगी? अगर हमारा मतलब। अरे 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 वही पहले पहले ये तो करो। हाँ एब्सोल्युटली देगी, कैनवा पेमेंट देगा तुम्हें। दैट्स कॉल्ड कैनवा क्रिएटर्स। तो अगर आप खुद अपना डिजाइन बनाते हो और उसको कैनवा को ही सेल कर सकते हो तो दैट्स कॉल्ड कैनवा क्रिएटर्स। बिल्कुल पैसे मिलते हैं उसके। मैंने कभी वो नहीं किया क्योंकि मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ, और उसको करने के लिए आपको कैनवा क्रिएटर का प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड देन दे गोना पे यू। मैं तो कम से कम अभी तक कैनवा पे ये मान लो आप 5-6 हजार के ऊपर डिजाइन बना चुका हूँ। मैंने कभी भी वो नहीं किया, बट डेफिनेटली इट वर्क्स और लोग कमा भी रहे हैं। यार मैंने क्या बोला, एक पर्सन है जो लोगों से कमाता है, एक पर्सन है, सबके ना एक अलग अलग तरीके हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा फील्ड है ना, इतने कमाने के तरीके कि किसको क्या आ जाए। जैसे मान लो किसी को कंटेंट क्रिएशन करना आ गया, वो उससे कमा रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, वो उससे कमा रहा है। राइट, आई आई अंडरस्टूड द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, और मेरे को पढ़ाना अच्छे से आ गया तो मैं इससे कमा रहा हूँ। सिंपल है बॉस। सो यू गाइस पेड, राइट, यू गाइस पेड 4K, है ना, आप लोगों ने 4,000 रुपए पे किए सबने, है ना, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है किसी का, तो इट्स सेम एंड आई नो। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, 1 घंटा पढ़ा के मेरे को निकला ये बिजनेस। आई रन लाइक इंस्टीट्यूट इन डे टाइम ऑल्सो, जहां पर मैं फुल टाइम कोर्स पढ़ाता हूँ, दैट्स 30K, है ना, उस टाइम पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आई रन अनदर बैच ऑल्सो, एक 3 से 4 में मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है दिन पे, इट्स ऑल्सो फुल टाइम कोर्स। एजुकेशन मेरे को आती है, क्लाइंट से मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। दैट्स माई फोर्टे, राइट, ये चीज मेरा अच्छा है, ये मेरे को पता है मैं कर लूंगा, ये चीज मैं अच्छे से करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग इन दिस। तो लोगों का अलग अलग है, किसी को कैनवा पे डिजाइन आ गया, वो क्रिएटर बन रहा है कैनवा पे, तो इट्स अर्निंग। मैंने बोला ना, ये कोर्स करने के बाद आपको एम्पल ऑफ चीजें मिलेगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। यू कैन बी अ फ्रीलांसर, यू कैन बी एजेंसी ओनर, यू कैन बी अ पर्सन हुज गो फॉर जॉब, राइट, आप जॉब के लिए भी जा सकते हो, जहां पर आप किसी कंपनी में जॉब करके भी कमा सकते हो। यू कैन बी अ फेसबुक एड फ्रीलांसर, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसर, इट्स अप टू यू, आपको करना क्या है। आई एम गोना टीच यू लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 मेथड जहां से आप कमा सकते हो। सो एवरी मेथड यू गोना इम्प्लीमेंट ऑन योरसेल्फ एंड यू रियलाइज यार, अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपको जॉब में ग्रोथ करना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आप सब पा सकते हो। इट्स जस्ट द कंसिस्टेंसी। एंड 21 दिन मैं चाहूंगा कि आप पूरे इस कोर्स में बने रहना, एक भी दिन आप मिस मत करना। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी गोना लर्न। ठीक है, हाँ जी, आप बोल रहे थे स्क्रेच से, बिल्कुल स्क्रेच से मैं डिजाइन करना सिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इस कोर्स में ना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप कैनवा पे कर सकते हो, है ना, तो ये चीज भी एक है जिसको आप कैनवा पे करोगे एंड यू गोना बेनिफिट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें यार, और मैंने जो आपको सिखाना है अभी इस कोर्स में सिर्फ कैनवा कैनवा में डिजाइनिंग के मॉड्यूल्स में ये है।
और आजकल तो एआई से भी डिजाइन होता है, बट उसके लिए मैंने इस कोर्स में आपके लिए अलग से एक मॉड्यूल रखा है, दैट्स कॉल्ड एआई फॉर सोशल मीडिया, राइट। इसमें जैसे कॉपी राइटिंग कैसे करना है, ग्राफिक डिजाइन कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, सिर्फ एआई से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई एम गोना एंड अप दिस सेशन, टुडे सेशन हियर, एंड आई होप कि आज को आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा सबको, और कल सब इसी एनर्जी से अपन आएंगे और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। सो व्हाट डू यू से गाइस? Definitely, sir. बढ़िया था सर, Definitely. मस्त Amazing. था। हाँ जी, हाँ जी। एंड आप देखो, मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे, यू कैन गिव मी अ डेली रिव्यू ऑन डेली बेसिस, आई डोंट हैव एनी लाइक इश्यूज टू टेक अ रिव्यू फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि दैट्स माय वर्क एंड आई एम गोना डू इट बेटर वे। तो अगर आपको लगता है कि सर ये लेक्चर थोड़ा आज थोड़ा सा लूज हो गया सर, सर ज्यादा ही हो गया, तो वो भी बता देना, दोनों चीजें बता देना, ठीक है। ओके गाइस, तो ठीक है, कल से अपन मिलते हैं इसमें, और रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, तो आई होप आप थोड़ा वो जितना भी आज सीखने का सीखा होगा अपन ने उसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके ओके गाइस, यस सर, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक यू सर, बाय बाय गाइस, थैंक यू। बाय।